क्या आप भी रहते हैं मीन मीडियन मोड से परेशान? मीन के इतने सारे फॉर्मूलाज, मोड का फॉर्मूला, मीडियन का फॉर्मूला, लेस देन टेबल, मोर देन टेबल, क्या है ये एम्पेरिकल फॉर्मूला? कोई बात नहीं, आप बिल्कुल सही जगह आए हैं, बिल्कुल सही वीडियो आप लोग देख रहे हैं। आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे इस 1 से 1.5 घंटे में। बस आपको करना क्या है, तसल्ली से देखना है, कोई डाउट नहीं रह जाएगा। बिल्कुल सीक्वेंस में बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, किस तरह से आपको अप्रोच करना है, कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है भाई, तो समझ तो गए ही होगे कौन सा चैप्टर, स्टैटिस्टिक्स। नमस्कार, मैं हूं अंकित तिवारी, स्वागत करता हूं आपका हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जिसका नाम है इन फिजिक्स। आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स, वन शॉट करेंगे, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे, पीवाईक्यू क्वेश्चंस, ऑब्वियस सी बात है, और मिलते जुलते सवाल जो पेपर में आएंगे एग्जैक्ट वही बताऊंगा मैं भाई। तो करते क्या है, बिना देर किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले देखो, एक चीज बताऊं, स्टैटिस्टिक्स जिसको स्टैट्स बोलते हैं, इसकी स्पेलिंग 90% बच्चों को गलत आती है। ये स्पेलिंग रियल वाली है और ये एक ये वाली एक स्पेलिंग है जो कि गलत है, जो कि मैंने ही लिखी है, चेक करना। देखो ये है एक्चुअल में रियल स्पेलिंग। चलो इसको हटाते हैं साइड में। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं बच्चे कितने मार्क्स की वेटेज रखता है चैप्टर बोर्ड में। बोर्ड में भाई 5 से 6 नंबर मस्त एकदम, एक एमसीक्यू, साथ में या तो 5 नंबर का क्वेश्चन आता है या तो केस बेस्ड स्टडी आती है कंफर्म। ठीक है, इसमें कोई सेक्शन सी सेक्शन बी नहीं, या तो सेक्शन डी या तो सेक्शन ई, राइट। तो मतलब मस्त चैप्टर है, एक सवाल 3 फॉर्मूलाज करने का और मस्त मार्क्स लाने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्टैट्स होती क्या है। स्टैट्स एक ब्रांच है मैथमेटिक्स की जिसमें आप डाटा को कलेक्ट करते हो, डाटा नहीं डेटा बोलते वैसे तो, डेटा को आप कलेक्ट करते हो, उसे एनालाइज करते हो, फिर उसे इंटरप्रेट करते हो, उसके बेसिस पे कंक्लूजन्स निकालते हो। तो देखो लिखा हुआ है, स्टैट्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट डील्स विद कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड प्रेजेंटिंग डाटा। बिल्कुल आप बेसिक से शुरू कर रहे हो स्टैट्स के बारे में, धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे बहुत सारी पॉसिबिलिटी खुलती जाएंगी, क्योंकि भाई स्टैट्स के बिना ये देश नहीं चल सकता, स्टैट्स के बिना ये दुनिया नहीं चल सकती। पता है ना कैसे पता चलता है भाई कि हमारी जो किसी कंट्री की जो पॉपुलेशन है वो एज्ड हो रही है। जैसे भी आपने रिसेंट में सुना होगा रशिया में मैं सिस्टी क्यों बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ स्टैट से लेना देना है। रशिया में लाइक जो कहते हैं ना फर्टिलिटी रेट कम हो रहा है, तो वहाँ के प्रेसिडेंट ने कुछ अनाउंस किया है कि भाई अगर बेबी करने पर 80,000 का रिवॉर्ड। तो सब कैसे पता चलेगा है, वो सब कैसे पता चलेगा, वो सब पता चलता है स्टैटिस्टिक्स के बेसिस पे। कैसे पता चलता है कि कोई देश रिच है कोई देश पुअर है, वो भी स्टैटिस्टिक्स के वजह से। क्लियर है? तो बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल पे देखेंगे कैसे पता चलता है कि किसी क्लास में क्लास अच्छा परफॉर्म कर रही है, क्लास बुरा परफॉर्म कर रही है। मार्क्स के एवरेज वगैरह निकालते हैं ना कि भाई हर बच्चे के मार्क्स इतने 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 हैं। क्लियर? तो शुरू करते हैं भाई स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले बात सुनो बच्चे, हम लोग जैसे कोई आपको डेटा दिया गया है तो उसके आप क्या क्या चीज़ें निकाल सकते हो। मेनली 3 मेजर्स होते हैं, 3 पैरामीटर्स पे आप उसे एनालाइज कर सकते हो। पहला है मीन। मीन आपको पता है एवरेज। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी पता होगा कि मान लो आपने 3 टेस्ट दिए हैं, 3 टेस्ट का अगर मुझे समराइज रिजल्ट बनाना है तो तीनों का एवरेज कर देना है, एवरेज। ठीक है। दूसरा मीडियन, मीडियन बीच वाली वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपको करना क्या है, आपको जो डेटा दिया गया है उसको बीच वाली जो वैल्यू है वो क्या है, वो मीडियन बताएगा। और मोड पता है, जो हाईएस्ट बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटिंग जो फ्रीक्वेंसी होती है उसे मोड बोलते हो। एक एक करके समझेंगे, बट यही 3 पैरामीटर्स में पढ़ेंगे हम लोग। ऐसा नहीं सिर्फ यही 3 पैरामीटर्स होते हैं, और भी पैरामीटर्स हैं, बट अभी के लिए मीन मीडियन मोड पे हम लोग कंसंट्रेटेड रहेंगे बच्चे। ध्यान से सुनो। अब जैसे अगर मैंने आपको एक डेटा दे दिया बच्चे, सभी लोग तसल्ली से देखना, अगर मैंने आपको कोई डेटा दे दिया तो आप उसको प्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं बच्चे। एक होता है डिस्क्रीट, डेटा रिप्रेजेंटेशन, और दूसरा है बच्चे ग्रुप्ड। जैसे जब मेरे पास
डेटा साइज भाई बहुत छोटा होता है। जैसे मान लो मैंने क्लास है, उस क्लास में लेट्स अज्यूम मेरे पास 20 बच्चे हैं, राइट। तो 20 बच्चों का मैंने टेस्ट कंडक्ट करवाया 40 मार्क्स का, सबके कुछ ना कुछ मार्क्स आए होंगे, लेट्स अज्यूम 30 मार्क्स, 32 मार्क्स, 40 मार्क्स, 40 में से 40। तो मैं करूँगा क्या, उसको मुझे लिखना पड़ेगा। तो एक बात बताओ, मेरे पास कितने बच्चे थे? आप बोलोगे सर कम बच्चे थे, मैंने शायद 25 बच्चे बोला। तो 25 बच्चों का आप एक एक करके सबका डाटा रिप्रेजेंट कर दोगे, तो उसे बोलोगे डिस्क्रीट। जैसे लेट्स अज्यूम मैं 5 बच्चों का लिख के दिखाता हूँ कि पहले बच्चे के जो मार्क्स आए वो 25 मार्क्स आए, एक बच्चे के 30 मार्क्स आए, एक के 35 आए, एंड सो ऑन। इसे बोलते हो डिस्क्रीट। हर एक डेटा को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो अलग अलग से। बट मान लो मैंने एक ऑल इंडिया टेस्ट हुआ है, ऑल इंडिया टेस्ट, अभी जैसे आपका बोर्ड्स होगा ना 10th क्लास का, तो इसे लेट्स अज्यूम 10 लाख बच्चे देंगे। अब 10 लाख बच्चों का इंडिविजुअल मार्क्स लिखना बहुत मुश्किल है, तो हम क्या करते हैं, ग्रुप बना लेते हैं। ग्रुप क्या बनाते हैं बच्चे, कि जिसके 90 से 100 आए हैं उनको एक कॉलम में रख दो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख बच्चों ने पेपर दिया, उसमें से 90 से 100 लाने वाले जो बच्चे हैं वो 95,000 बच्चे हैं, तो उनको अलग कर दिया। 80 से 90 वाले कितने बच्चे, उनको अलग कर दिया। तो आप ग्रुप में डिवाइड कर देते हो। ग्रुप डेटा सिस्टम में क्या होता है बच्चे, क्लास इंटरवल होते हैं, ठीक है। क्लास इंटरवल और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लो मैं वही अभी कर रहा हूँ, जैसे मान लो 0 से 10 के बीच में कितने हैं, 10 से 20 के बीच में कितने हैं, 20 से 30 के बीच में कितने हैं, समझ रहे हो। तो मेरा जो पूरा चैप्टर इवॉल्व करेगा वो ग्रुप्ड डेटा पे ही काम करेंगे हम लोग। डिस्क्रीट का मैं आपको बता दूंगा, जो आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा है, मीन मीडियन मोड कैसे निकाला जाता है, क्लियर है। तो पूरा चैप्टर हमारा ग्रुप्ड पे ही रिलाई करेगा, पेपर में सवाल भी ग्रुप्ड का ही आएगा, क्लास इंटरवल जिसे हम बोलते हैं बच्चे। तो ध्यान से सुनो, पहले मैं डिस्क्रीट डेटा सिस्टम में बता देता हूँ बच्चे। डिस्क्रीट डेटा सिस्टम में जैसे मीन मीडियन मोड कैसे निकालना है, क्लियर है। देखो ध्यान से, डिस्क्रीट में डिस्क्रीट में मीन निकालने का तरीका सुनो बच्चे। जैसे मेरे पास मीन निकालना है, तो सबका सम कर दो, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल के लिए बच्चे, मेरे पास लेट्स अज्यूम 2, 5, 9 ये 3 वैल्यूज है, इनका मुझे एवरेज निकालना है। तो एवरेज निकालने का फंडा बड़ा सिंपल सा है भाई, बहुत सिंपल। अगर आपको मीन निकालना है, मीन को वैसे तो हम x बार से भी दिखाएंगे, बट मीन अगर निकालना है तो क्या करना है, 2, 5 प्लस 9 सबको सम करके टोटल वैल्यूज कितनी है बच्चे, 3। तो सॉल्व कर देते हैं, 16 डिवाइड बाई 3 समथिंग 5 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ये आपका एवरेज हो गया, क्लियर। ऐसे निकालते हैं डिस्क्रीट डेटा सिस्टम में, टोटल सम अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ध्यान से सुनो, मान लो मुझे मोड निकालना है, सेकंड है मेरे पास मोड। मोड होता है बच्चे जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करे। हाईएस्ट रिपीटिंग या मोस्ट रिपीटिंग जो होती है वैल्यू, उसी को मोड बोलते हो आप लोग, ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। मोस्ट रिपीटिंग, जैसे एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर एक डाटा लिखा 2, 3, 5, 5, 5, 6, 7, 7, 8 समथिंग लाइक दिस। सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन कर रहा है बच्चे, सबसे ज्यादा बार रिपीट क्या कर रहा है, अब बोलोगे सर 5 सबसे ज्यादा बार रिपीट कर रहा है, इसका मतलब इसका मोड क्या हो गया, 5 हो गया। तीसरा देखो, तीसरी टर्म है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन निकालने के लिए सिंपल देखो रूल क्या कहता है। जैसे मान लो मेरे पास 5 वैल्यूज है, तो आपको क्या करोगे, 2 वैल्यूज इधर 2 वैल्यूज इधर, थर्ड वैल्यू बीच की हो जाएगी। तो मीडियन अगर डिस्क्रीट में निकालना होता है, सब लोअर क्लासेस में आप पढ़ चुके, बस मैं रिकैप करवा रहा हूँ। तो मीडियन निकालने का क्या फंडा है बच्चे, आप ना सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा दो। अगर आपके पास n वैल्यूज है और n ऑड हो सकता है या इवन, जैसे देखो यहाँ पर कितनी वैल्यूज है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 वैल्यूज है। तो बीच वाली वैल्यू पता है क्या होगी, देखो ध्यान से बच्चे, n प्लस 1/2 जो ऑब्जर्वेशन होती है। अगर आपका n ऑड है, ऑड नंबर, अगर इवन नंबर है बच्चे, तो आपका जो n/2 होता है, ठीक है, वही आपका बीच का वैल्यू होता है n/2 या फिर n/2 + 1।
समझाता हूँ इसको। जैसे देखो यहाँ पर बच्चे मान लो कितनी वैल्यूज है मेरे पास, यहाँ पर बोलोगे सर आपके पास 11 वैल्यूज है, तो बीच वाली टर्म क्या होगी, मीडियन। कौन सी टर्म होगी, आप बोलोगे बीच वाली टर्म होगी 11 + 1 / 2। सिक्स्थ, जो सिक्स्थ वैल्यू है वो बीच की होगी, फर्स्ट वैल्यू, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, यानी इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है देखो मीडियन है, बीच का। देखो इधर भी आपने कितनी वैल्यू छोड़ दी, 5, उधर भी कितनी वैल्यू छोड़ दी आपने, 5, तो बीच का फिफ्थ हो गया। जैसे मान लो मेरे पास, अब मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं कि मेरे पास मान लो ऐसा कुछ है 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज है, अब बताओ बीच की सर। तो आप बोलोगे क्या, मैंने क्या बोला, अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप n/2 निकालो, n/2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा थर्ड वैल्यू, क्योंकि n की वैल्यू 6 है। बट जो वैल्यू निकलेगी ना उसमें एक और ऐड करना पड़ेगा आपको, फोर्थ वैल्यू भी होगी, थर्ड और फोर्थ। इसका मतलब बीच की वैल्यू ये वाली भी हो जाएगी और ये फोर्थ वैल्यू भी हो जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का मतलब क्या, डिस्क्रीट में अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं तो 2 मीडियन आते हैं, और अगर ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होती है तो एक सिंगल मीडियन आता है। ठीक, हमें डील वैसे इस पे करना ही नहीं है, हमें डील तो करना है भाई ग्रुप डेटा पे। तो ग्रुप डेटा से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आती है। सबसे पहले है बच्चा, जो टर्म है वो है क्लास इंटरवल, क्लास साइज। भाई जितने का गैप आप बनाते हो ना कि उसी को आप क्लास इंटरवल बोलते हो। जैसे मैंने अभी 0 से 10 बोला, तो 0 से 10 का मतलब क्या है कि भाई जिसके मार्क्स 0 से लेके 10 तक होंगे उन्हीं को उसमें रखोगे, तो इसे क्लास इंटरवल बोल देते हैं, जो गैप है आपका। क्लियर। इस क्लास इंटरवल से रिलेटेड जैसे देखो, सबसे पहली टर्म है बच्चे जो कि है हमारा, जैसे मैं यहाँ पर एक बना देता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ें समझा भी दूंगा। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ कि 5 बच्चे जिनको 0 से 10 मार्क्स हैं, 15 बच्चे, और ये वापस से 5 बच्चे। तसल्ली से सुनना भाई, यहाँ से सबसे पहली टर्म जो निकल के आएगी, टर्म नंबर 1, लोअर लिमिट। ध्यान से सुनो, किसी भी क्लास इंटरवल की जो सबसे छोटी वाली वैल्यू होती है वो लोअर लिमिट होती है। जैसे इस वाली क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या है, 0, इसकी क्या है लोअर लिमिट 10, इसकी लोअर लिमिट क्या है 20। क्लियर। उसके बाद सेकेंड टर्म होती है अपर लिमिट। अपर लिमिट किसी भी क्लास इंटरवल की होती है जो मैक्सिमम हाईएस्ट वैल्यू होती है, ये वाली, ये 10, ये अपर लिमिट है 20, ये अपर लिमिट है 30। अपर लिमिट लोअर लिमिट का कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मान लो किसी एक बच्चे के 5 मार्क्स हैं, तो 5 मार्क्स मतलब वो इस वाले क्लास इंटरवल में आएगा। अगर किसी के जैसे 10 मार्क्स आ गए, फिर आपका क्वेश्चन होगा कहाँ आएगा, फिर उसको हम नीचे वाले में भेज देते हैं क्योंकि हम एलिवेट करते हैं। मान लो किसी के 9.9 मार्क्स है तो ऊपर वाली क्लास में, किसी के भी मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में है, 0 से ऊपर 10 से नीचे, तो भाई वो ऊपर वाली क्लास इंटरवल में आएगा। नेक्स्ट टर्म नंबर C आती है, जिसको बोलते हैं क्लास विड्थ या क्लास हाइट। क्लास विड्थ या फिर हाइट, इसको H से दिखाते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बताओ गैप कितना है बच्चे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो इसको मैं ऐसे ही लिख सकता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। जैसे इस वाले केस में 10 का गैप है, राइट, क्लास विड्थ। टर्म नंबर D आती है बच्चे, ध्यान से सुनो, जो कि हमारा क्लास मार्क, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको XI से डिनोट करते हैं। तसल्ली से एक चीज देखो भाई, ये 5 स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स 0 से लेके 10 के बीच में है। मैंने बोला हाँ, आपने बोला ठीक है सर। मैंने बोला बताओ कितने मार्क्स हो सकते हैं, आप बोल सकते हो सर 0 से लेके 10 के बीच कुछ भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.8 9.6 9.7। डेटा को एनालाइज करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे ना एक फिक्स एक वैल्यू बता दो जिनको मैं रफली मान दूं कि इन 5 बच्चों के मार्क्स है, राइट। जैसे मैंने क्या बोला, तो हम करते क्या है, इन ये जो क्लास इंटरवल है ना, इसका एवरेज निकालते हैं। जैसे देखो XI, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2, कितना निकलेगा बच्चे, 0 + 10 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, 5। ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 पता है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 5 बच्चे इनके 5 मार्क्स आप मान लो सर, जिसके कम आए होंगे उसके थोड़े से बढ़ा दो, और जिसके ज्यादा है उसके थोड़े से कम कर दो। जैसे आपने स्कूल सिस्टम में देखा होगा, किसी के भी 90 से ऊपर और 100 से नीचे हो तो उसको A1 ग्रेड मिलता है, A1 ग्रेड मान लेते हैं भाई हम।
किसी के 80 से ऊपर है और 90 से कम है तो उसे A2 ग्रेड दे दिया जाता है, क्योंकि उनका बीच का नंबर ले लेते हैं हम लोग 85 और 90 से 100 वालों को 95 ले लेते हैं। सेम वे यहाँ पर कितना आएगा बच्चे 15। मैं क्या मान के चल रहा हूँ, जो 15 बच्चे हैं बच्चे, ये 15 बच्चों के मार्क्स 15 मार्क्स हैं, लाइक 15 बच्चे इनके 15 मार्क्स हैं। अब ये 15 बच्चों के कुछ भी मार्क्स हो सकते हैं, 16, 17, 18 भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, बट मैंने बीच का एक नंबर मान लिया 15, वो क्या है मेरा क्लास मार्क। यहाँ का क्या होगा 25। मैंने मान के चला कि ठीक है जो 5 बच्चे हैं इनके मार्क्स कुछ भी होंगे, मुझे नहीं मतलब 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, किसी के 25 से ज़्यादा हो सकते हैं, किसी के 25 से कम। आप रफली सबके क्या मान लो 25 मार्क्स आए। क्लियर है बच्चे? ये क्लास मार्क एक एवरेज है लोअर लिमिट और अपर लिमिट का फॉर द कैलकुलेशन ऑफ योर डेटा, एनालाइज करने के लिए। वरना एनालाइज कैसे करोगे बच्चे जब आपको पता ही नहीं इन बच्चों के मार्क्स कितने। तो एनालाइज करने के लिए हम क्लास मार्क निकालते हैं। ये फिर से टर्म सुन लो, लोअर लिमिट फिर अपर लिमिट, इन दोनों के बीच का गैप क्लास विड्थ, उसके बाद आपका क्या आता है बच्चे, ध्यान से सुनो, क्लास मार्क। ठीक है, तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, मीन से बात करते हैं। मीन सबसे पहला टॉपिक है हमारा मीन, कि मीन कैसे निकलेगा। ठीक है, अब देखो बच्चे, मीन को निकालने के लिए देयर आर मल्टीपल मेथड्स। पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड सबसे लंबा है, सबसे लाइक कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन सबसे इजी पड़ता है, ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। दूसरा है बच्चे अज्यूम्ड मीन मेथड। फिर है बच्चे स्टेप डेविएशन मेथड। तीनों मेथड सिखाऊंगा, आप तीनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर बच्चे सेम ही आएगा। बस इजी कौन सा पड़ेगा अभी जब करोगे तो पता चल जाएगा। तो सबसे पहले बात करते बच्चे, और देखो सबसे पहले बात करते हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला की, डायरेक्ट मेथड की। ठीक है, डायरेक्ट मेथड। इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, बट फॉर्मूला इजी सा है। देखो डायरेक्ट मेथड क्या है, जैसे मैंने आपके सामने क्लास इंटरवल लिखा, जो वही लिखा था ना पीछे, वही सीखा। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30। जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे वो मान लो कितने थे बच्चे, 5, 15, 5। क्लियर? देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे, ये डाटा है 20 का नहीं है, 25 बच्चों का डाटा है ना, 25 स्टूडेंट्स का डाटा ही है। एक बात बताओ, अगर मुझे मीन निकालने के लिए लिख दिया जाएगा 25 बच्चों के मार्क्स, तो आप क्या बोलोगे, सबके मार्क्स सर ऐड कर दो, ऐड कर दो, ऐड कर दो। जैसे पहले बच्चे के 25 मार्क्स हैं, फिर 10 मार्क्स है, सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 25 कर दो। यही एवरेज का कॉन्सेप्ट है, मीन का कॉन्सेप्ट है। मैं बोला हाँ, इसमें भी वही सेम अप्लाई करते हैं। एक बात बताओ, ये जो अगर मैं सम निकालना चाहता हूँ तो सम निकालने के लिए बोलोगे क्या, ये जो 5 बच्चे हैं इनके मार्क्स कितने हैं, मैंने अभी निकाला था ना एवरेज। तो आपको इससे सबसे पहले एक्सआई निकालना पड़ता है। एक्सआई में मान लेता हूँ 5 मार्क्स है, एक्सआई पता है ना, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। इसका एवरेज कितना हो जाएगा बच्चे, 15। इसका एवरेज कितना हो जाएगा, 25। अब देखो भाई, डायरेक्ट मेथड के लिए तसल्ली से देखो एक चीज, ये जो 5 बच्चे हैं, 5 स्टूडेंट्स हैं, इनके मार्क्स कितने मान रखे अपने, 5 5 5 5 कितनी बार लिखा जाएगा, 5 बार। ये 15 बच्चों के 15 मार्क्स है। इसका मतलब पता है कि अगर मैं इसे डिस्क्रीट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो 5 5 5 5 बार लिखा हुआ है, 15 15 बार लिखा हुआ है, और ये जो 25 मार्क्स हैं 5 बार लिखे हुए हैं। तो मैंने क्या बोला भाई, अगर आपको सम निकालना है तो आपको एक नई टेबल बनानी पड़ेगी, सिग्मा FI XI। 5 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 25। 15 इंटू 15 225। 5 इंटू 25 125। फिर क्या करना है आपको, इसका सम करना है। इसके सम को बोलते हैं सिग्मा FI XI, मार्क्स के टोटल सम। और ये आपका फ्रीक्वेंसी का सम था, टोटल बच्चे कितने थे। ठीक है, तो इसका सम अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 250 350 375। अब देखो तसल्ली से, मीन का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इधर, मीन कहता था टोटल सम। टोटल सम क्या है बच्चे हमारा, मीन को XI बार से भी दिखा सकते हो, XI से भी दिखा सकते हो आप, X बार से दिखा देता हूँ, X बार से दिखा सकते हो बच्चे आप। तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा टोटल सम ऑफ मार्क्स अपॉन में सिग्मा FI। तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 375
अपॉन में 25। एक बार कैलकुलेटर की हेल्प से कर लेता हूँ मैं। 15। इसका मतलब जो बच्चों का एवरेज मार्क्स आ रहा है वो 15 मार्क्स आ रहा है हर बच्चे का। क्लियर है? 15 मार्क्स आ रहा है। तसल्ली से देखो क्या करना है आपने, FI फिर उसके बाद XI। ये 5 बच्चों के 5-5 मार्क्स थे, 5 बार लिखा होता तो मल्टीप्लाई कर दिया। 15 बच्चों के 15-15 मार्क्स थे तो मल्टीप्लाई कर दिया। फिर सबका सम सिग्मा FI XI अपन में सिग्मा FI। इसमें कैलकुलेशन अभी तो ठीक लग रही है, बट जब डाटा सेट बड़ा हो जाता है आपको ना 8-10 का मिलेगा, ऐसी 8-10 क्लासेस, तब ये डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा लेंदी पड़ जाता है। क्या पड़ जाता है? लेंदी। क्लियर? एक चीज़ बताता हूँ तो इस चीज़ को नोट डाउन करो। उससे पहले मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताना चाहूँगा। उससे पहले अज्यूम मीन बता देता हूँ। देखो जैसे मान लो बच्चे, मैं सेम क्वेश्चन को लिखता हूँ, अज्यूम मीन क्लास इंटरवल लिखता हूँ, दूसरा कोई क्वेश्चन रैंडम सा, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, वही ले लेता हूँ सेम टू सेम, ताकि आपको पता चले उसका मीन कितना निकला था। FI ये हमारा 5 था, ये हमारा 15 था, ये हमारा 5 था। XI निकालते थे बच्चे वहां पर आप, तो XI कितना निकलेगा? L + U डिवाइड बाई 2। तो ये कितना निकलेगा बच्चे? ये 5, 15 और ये 25। एक चीज सुनो, मैं एक मीन की प्रॉपर्टी बताता हूँ, बहुत काम की है भाई, बहुत काम की है, मजा आ जाएगा आपको। ये सब में ही होगा। जैसे देखो मैं क्या बोल रहा हूँ आपके पास, लेट्स अज्यूम मेरे पास 2, 4, 6 ये 3 नंबर्स हैं, 2, 4, 6। इनका मीन बताओ। इनका क्या बताओ? मीन बताओ। तो मीन कैसे निकालोगे? आप बोलोगे 2 + 4 + 6 डिवाइड बाई 3, बोलोगे ठीक है। इसका जब निकालोगे तो बच्चे कितना आने वाला है? 4 ही आने वाला है। इसका मीन कितना आने वाला है? 4। कंफर्म कर लेना, 4 ही आएगा इसका मीन एवरेज। एक चीज़ देखो, मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू को, MCQ में आएगा ये सवाल पक्का, जो कॉन्सेप्ट है, हर एक वैल्यू को मैंने लेट्स अज्यूम मैंने -4 कर दिया, या फिर चलो एक काम करता हूँ -2 कर देता हूँ। एवरी वैल्यू इज रिड्यूस्ड बाई 2। 2 को जब 2 से माइनस करोगे नया वैल्यू क्या बनेगा? 0। 4 को 2 से करोगे तो 2, 6 को 2 से करोगे तो 4। मैंने क्या किया, हर एक वैल्यू को 2 से सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब नए डाटा का मीन निकालना, नए डाटा का वापस से मीन निकालो, तो बोलोगे 0 + 2 + 4 डिवाइड बाई 3, कितना रहा है बच्चे? 2 आ रहा है। एक चीज देख रहे होगे आप लोग बच्चे कि ना मीन भी -2 हो गया। MCQ में सवाल आएगा कि हर एक वैल्यू को अगर आपने 5 इंक्रीज किया है तो उसका मीन भी 5 इंक्रीज हो जाएगा बच्चे। अगर आपने हर एक वैल्यू को 5 से सब्ट्रैक्ट किया तो उसका मीन क्या हो जाएगा? 5 से कम हो जाएगा। पिछले साल का सवाल था। मॉड में भी सेम कहानी होगी बच्चे। अगर आप लोग 5 इंक्रीज करोगे हर एक वैल्यू में तो आपका मोड भी इंक्रीज हो जाएगा, आपका मीडियन भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा। दोनों सवाल आ रखे हैं, मीन का भी आ रखा है, मीडियन का भी आ रखा है। मैं यहाँ पर एक करना क्या चाह रहा था, मैं आपको अज्यूम मीन बता रहा था, बट ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर बादल बना के लिख भी देता हूँ कि इफ values are increased or decreased by नंबर ए कोई नंबर है तो उसका, ध्यान से सुनो, जो मीन होगा वो भी इंक्रीज बाय ए हो जाएगा बच्चे, इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, मॉड के भी साथ सेम कहानी होगी, मीडियन के भी साथ सेम कहानी होगी। क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये दोनों तो पीछे पेपर में पूछे जा सकते हैं, क्या पता मीडियन पूछ ले अब की बार। बट इसका अज्यूम मीन से क्या लेने देना है? आप ये सोच रहे होगे सर इस कॉन्सेप्ट का अज्यूम मीन से क्या लेने देना है। मैं करूंगा क्या यार, देखो प्रॉब्लम पता है क्या डायरेक्ट मेथड में? प्रॉब्लम ये है कि मल्टीप्लाई बहुत करना पड़ता है यार, लाइक 25 को 25, 20, 30, 35, 675, बड़े 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 नंबर है। मैंने क्या बोला, एक काम करो, हर एक वैल्यू को एक पर्टिकुलर नंबर से माइनस कर दो। राइट, जैसे मान लो मेरा डाटा बहुत बड़ा बड़ा है, मैंने क्या किया, एक नंबर चूज करूंगा,
वो नंबर भी अच्छा सही होगा, बताऊंगा कैसे। हर वैल्यू से माइनस कर दो, फिर उस नए डाटा सेट का क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। फिर जो वैल्यू आपने माइनस की थी उसको लास्ट में ऐड कर दो। जैसे मैंने क्या किया, इसका मीन 4 निकल रहा है, मैंने क्या किया, एक नया डाटा सेट बनाया एक पर्टिकुलर वैल्यू को माइनस करके, फिर इसका जो मीन निकलेगा उसमें जो मैंने माइनस किया था उसको ऐड कर दूंगा। देखो जो माइनस किया था 2 और 2 को ऐड करोगे 4 आ जाएगा। तो देखो अज्यूम मीनिंग में करने क्या वाला, ध्यान से सुनो बच्चे। आपने बोला प्रॉब्लम यहां पर है सर कि आपको 5 5 15 15 525 को मल्टीप्लाई करने में तकलीफ होती है। मैं बोला हाँ तकलीफ होती है। मैं करूंगा क्या, xi में से एक नंबर सेलेक्ट करता हूं, खुद से सेलेक्ट किया। वैसे तो बीच वाला करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको क्या निकालना है बच्चे, ध्यान से सुनो तसल्ली से, आपको di निकालना है। एक नया डेटा सेट xi माइनस ए, इस नंबर को मैंने a मान लिया। क्या मान लिया, a, इसको मैं माइनस करने जा रहा हूं, क्लियर है। अब मैं करूंगा क्या, अगर मैं 5 में से 15 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, -10। 15 में से 15 गया 0, 25 में से 15 गया कितना बचेगा बच्चे, 10। अब क्या करोगे, पहले आप fi xi को मल्टीप्लाई करते थे। एक और चीज बहुत सारे बच्चे गलती यही करते हैं, मल्टीप्लाई में दिक्कत डालते हैं। तो आप सिंपल सा एक काम करना, आप ना ऐसे बॉक्सेस बना लिया करो कि किस किस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना। fi di निकालोगे आप, fi di 5 इंटू माइनस, देखो कितना आसान हो गया ना मल्टीप्लाई करना। बोलोगे हाँ सर। 15 इंटू 0 0, 5 इंटू 10 50। देखो पहले मुझे कैलकुलेटर की हेल्प लेनी पड़ी थी, डायरेक्ट मेथड में यहाँ पर नहीं लूंगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड्स में आप ले सकते हो। तो अब की बार क्या निकालने वाले हो बच्चे में, सिग्मा fi di। तो ये कितना निकलेगा, ओ भाई 0, ओ माई गॉड। अब देखो, और सिग्मा fi तो आपका वही है 25 ही है। एक मिनट, यहाँ कहाँ लिख रहा हूँ मैं, टोटल सम ऑफ वैल्यूज यही है 25। सिग्मा fi टोटल वैल्यूज का सम। सिग्मा वर्ड का मतलब होता है सम, सब वैल्यूज का सम कर दो। देखो मीन कैसे निकलेगा, आप बोलोगे सर जो आपने वैल्यू सब्ट्रैक्ट की थी पहले तो उसे ऐड करो। मैं बोला ऐड कर दिया, आगे फिर जो नए डाटा सेट का है उसका मीन तो आपको पता है कैसे निकलेगा, सिग्मा fi di अपॉन में सिग्मा fi, वैल्यूज रखो। a आपने 15 लेट किया था, इसका सम 0 आया है, अपॉन में 25, आंसर कितना आ गया 15। अज्यूम मीन में बस यही एडवांटेज होता है कि आपको ना कैलकुलेशन आसान पड़ता है। अब स्टेप डेविएशन में एक और स्टेप कर दोगे, आप एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दोगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले डायरेक्ट मेथड सिग्मा fi xi, फिर क्या करा, अज्यूम मीन में एक नंबर अज्यूम किया, उसको माइनस कर दिया हर डेटा सेट से, फिर लास्ट में उसको ऐड कर दिया। अब देखो स्टेप डेविएशन में क्या करोगे बच्चे, ध्यान से सुनो। इसी क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट करता हूं। उससे पहले ना मैं आपको एक और चीज बताता हूं जो मेरा गेस्ट क्वेश्चन है इस बोर्ड्स का। जैसे देखो बोर्ड्स में वाला सवाल आया था, दिखाता हूं मैं आपको क्या बोल रहा था। मीन से रिलेटेड एक सवाल दिखा रहा था ना कि अगर आपका, देखो मैं दिखाता हूं, ये देखो 2023 का क्वेश्चन है। इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन ऑफ स्टैट्स इंक्रीज्ड बाय 3, मीन भी कितना इंक्रीज हो जाएगा समझदार बच्चे, इंक्रीजेस बाय 3, है ना। अभी बताया था ना कॉन्सेप्ट, 2023 का क्वेश्चन था। हो सकता है 2024 में ऐसे ही कोई क्वेश्चन मोड पे आया था, ठीक है, तो डिक्रीज होता तो डिक्रीज हो जाता। ऐसे ही कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूँ जो मुझे लगता है जो इस साल आ सकता है, जो अब तक नहीं पूछा गया है। वो सवाल क्या, ध्यान से सुनो बच्चे, वो पहले तो देख लो स्टेप डेविएशन में करते क्या हो। सुनो, डायरेक्ट मेथड अज्यूम। देखो मैं सेम ही डेटा सेट लेता हूं बच्चे, मैं आसान डाटा सेट ले रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना पड़े। 2 4 6, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया, तसल्ली से देखना, इसका मीन निकालूं। बोलोगे सर अभी निकाला था, बार बार क्यों निकलवा रहे हो। मैं बोला 4, क्लियर, मीन 4 निकलेगा। 2 4 6 डिवाइड बाई 3, आसानी से समझा रहा हूँ सारी चीज़ें। पहले मैंने माइनस करवाया था, तो बोलोगे सर जितना माइनस करवाते हो उतना मीन माइनस हो जाता है, जितना ऐड करवाते हो उतना मीन ऐड मतलब बढ़ जाता है। मैं बोला एक काम करो, तसल्ली से देखना, फिर बोल रहा हूँ इस साल आ सकता है बोर्ड्स में, फिर वीडियो देखोगे बोलोगे वाह सर ने तो बता दिया था। आप एक काम करो, ये सारे डेटा को ना डिवाइड कर दो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। लेट्स अज्यूम डिवाइड बाय 2, कोई भी नंबर हो सकता है, मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, डिवाइड बाय 2। तो नया डेटा सेट क्या बनेगा बच्चे, 2 को 2 से डिवाइड करोगे 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2, और से डिवाइड करोगे तो 3। क्लियर है।
मैंने क्या किया, हर एक डेटा को, हर एक नंबर को 2 से डिवाइड कर दिया। कोई पर्टिकुलर नंबर हो सकता है, ए बी सी कुछ भी नंबर हो सकता है, 2 से डिवाइड किया। बोला एक काम करो, अब नए सेट का मीन निकालो, इसका मीन निकालो। अब बोलोगे ठीक है सर, ये जो इसका मीन निकालता हूँ मैं, ये जो नया डाटा है इसका नाम अगर मैं कुछ भी x बार निकालता हूँ तो बोलोगे 1 + 2 + 3 डिवाइड बाई 3 कितना आने वाला है, 2 आने वाला है। एक चीज़ आप देख रहे होगे बच्चे, आपका मीन भी डिवाइड बाई 2 हो गया है। मजे की बात है, आप बोलोगे सर सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना, सब्ट्रैक्ट भी हो सकता है ना कि 2 से सब्ट्रैक्ट हो गया। बट मैं एक और, चलो एक और अनदर एग्जांपल लेके समझाता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। लेट्स, जैसे मेरे पास मान लो एक डाटा है 3, 6 और 9। चलो एक काम करो 12 ले लो, ठीक है, पक्का? बोलोगे ठीक है सर। मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो, इसका मीन निकालो, इसका मीन निकालो। आप लोग समझदार हो गए, मीन कैसे निकलेगा, 3 + 6 + 12 डिवाइड बाई 3 कितना निकलेगा, 12 6 18 3 21 डिवाइड बाई 3 7। इसका मीन 7 आ रहा है, ठीक। अब एक काम करो, इन नंबर्स को डिवाइड बाय 3 कर दो, कोई दिक्कत, डिवाइड बाय 3 कर दो। बोलोगे ठीक है सर कर रहे हैं। डिवाइड बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 1 2, क्योंकि 6 को डिवाइड बाय 3 करोगे, 12 को डिवाइड करोगे 4, कोई दिक्कत। अब इनका मीन निकालो, ये जो नए डाटा सेट निकला है 1 + 2 + 4 डिवाइड बाय 3, देखो कितना हो गया, 7/3। आपका मीन भी क्या हो गया बच्चे, डिवाइड बाय 3 हो गया। मजा आया? पक्का पेपर में आएगा, बोर्ड्स का पेपर समझ लो मैं ही बना रहा हूँ। सुनो, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ मैं। ऑब्जर्वेशन क्या देखी बच्चे, जैसे इंक्रीज डिक्रीज जिस नंबर से करते हो उतना ही मीन आपका कम या ज़्यादा हो जाता है। सेम वे मल्टीप्लाई डिवाइड में भी होता है कि अगर जो डेटा है अगर उसे आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो, मल्टीप्लाई और डिवाइड बाय a, तो आपका जो मीन है बच्चे, मीन क्या मोड के साथ यही होगा बच्चे, मीन भी आपका a से या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा। जैसे मान लो कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल है बोर्ड में, जैसे बोल देंगे कि डेटा सेट है उसका मीन 5 है, मैंने सारी वैल्यूज को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, बताओ मीन कितना होगा, 5 4 20। ठीक, समझदार। तो सारे कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे, जो कि कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ यहाँ पर, एक ऑब्जर्वेशन। एक चीज़ आप देख रहे होगे बच्चे, यहाँ पर एक चीज़ बताओ, यहाँ पर जो वैल्यू है वो 3 है, दूसरी वैल्यू 6 है, तीसरी वैल्यू 12 है, मीन क्या है 7। क्या 7 डाटा सेट का पार्ट है? नहीं ना। तो इसका मतलब एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी ये भी लिख रहा हूँ, जो मीन आता है नीड नॉट टू बी, बहुत ये भी इंपॉर्टेंट है, नीड नॉट टू बी पार्ट ऑफ डेटा। इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना भाई, इस चीज को बहुत अच्छे से याद रखना, ठीक है। जो मीन आपका निकल के आता है, अगर कोई आपसे बोले क्या मीन सच में डेटा में एग्जिस्ट करता है, आप बोलोगे नीड नॉट टू बी, नीड नॉट टू बी। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो स्टेप डेविएशन पे वापस आता हूं, मैं जंप करता हूं। स्टेप डेविएशन क्या करेगा बच्चे, ध्यान से सुनो। स्टेप डेविएशन आपका करेगा क्या, मैं इसको हटा देता हूं, आप एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, एक स्टेप और आगे बढ़ोगे, इसको हटा देता हूं। आपने माइनस किया था, क्लियर। आप एक काम करो, इन सेट ऑफ डाटा को एक पर्टिकुलर वैल्यू से डिवाइड कर दो, तो हम ui निकालते हैं बच्चे। क्या निकालते हैं? ui कैसे निकलता है, जो आपने a निकाला है ना, di निकाला है, इसको एक पर्टिकुलर नंबर h से डिवाइड कर दो, और वो h इनका गैप ही होता है। जैसे इसका गैप 10 है, तो याद रखो -10 को अगर हाइट से डिवाइड करोगे तो -1 आएगा, फिर 0, फिर 1। हमेशा पता है स्टेप डेविएशन में यही नंबर्स आते हैं, -2, -1 0 1 2 ऐसे ही करके, और हमेशा बीच वाला लेट करने से ही फायदा होता है। तो एक बात बताओ, आप फिर क्या करोगे, आप अब की बार fi ui को मल्टीप्लाई करोगे।
एफ आई यू आई, देखो फिर से बोल रहा हूँ बॉक्स बना लेना एफ आई के अराउंड, वरना गलत कर देते बच्चे। कभी कभी एक्स आई यू आई को मल्टीप्लाई करते बोलते हमारा आंसर नहीं आया, टीचर ने काट दिया। बॉक्स बना लो उसके अराउंड। 5 इंटू -1 कितना होगा, एफ आई यू आई निकाल रहा हूँ, -5। 15 इंटू 0 15 ही रहेगा, 5 इंटू 10 कितना रहेगा 50। सम करोगे बच्चे कितना आएगा, ये 45 आएगा। क्लियर है। अब देखो जो जो आपने किया था, एक सेकंड देखो कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी मैंने, देखा मैंने खुद कर दी, तो तुम क्यों नहीं कर सकते, खुद क्यों नहीं कर सकते आप। ये देखो गलती क्या करी थी मैंने, किसको मल्टीप्लाई कर दिया था, मुझे 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना था तो +5 आता है, पता नहीं 50 कैसे लिख दिया मैंने, शायद 5 10 को मल्टीप्लाई करके, तो 0 ही आने वाला है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था इसमें तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते थे, बट आगे जो क्वेश्चन होंगे उसमें डायरेक्ट मेथड बहुत लेंदी पड़ेगा। तो मीन कैसे निकलेगा, जो जो आपने किया, सबसे पहले आपने ए को माइनस किया था तो ए को ऐड करो, मैंने बोला ठीक है। उसके बाद तो सिग्मा एफ आई यू आई इसी का निकालो, बट ना आपने नंबर से डिवाइड भी किया था उसको मल्टीप्लाई कर दो। जब ये सब सॉल्व करोगे ना वैल्यूज रख के, तब भी मीन आपका 15 ही आने वाला है, चेक कर लेना। समझ में आया। तो ये 3 चीज़ें थी मीन में, जो जो मैंने बताया है वो पॉइंट फिर से सुन लो। पहला पॉइंट 3 मेथड है डायरेक्ट, ठीक है, अज्यूम्ड, स्टेप डेविएशन। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया कि अगर आप किसी सारे वैल्यूज़ को किसी एक पर्टिकुलर नंबर से इंक्रीज डिक्रीज डिवाइड मल्टीप्लाई करते हो तो सेम ऑपरेशन मीन के साथ भी हो जाता है। एक और पॉइंट बताया, मीन जो है वो नेसेसरी नहीं है कि आपके डेटा सेट का पार्ट हो। जैसे 15 एक मीन आया है, ठीक है, तो ये नेसेसरी नहीं है कि किसी बच्चे के 15 मार्क्स हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर। क्वेश्चंस करते हैं सीधा। स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला मैंने बता दिया है। जैसे वाला क्वेश्चन है बच्चे, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले क्वेश्चंस की, आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी बतानी है एक्स वाई, ठीक है। टोटल वैल्यूज का सम आपको दे रखा है 100, टोटल वैल्यूज का सम दे रखा है 100, ठीक है। तो एक बात सुनो, सबको ऐड कर लेता हूँ मैं। 7 10 17 17 प्लस 13 कितना होगा 30 40 40 54 54 और 9 कितना होता है 63। इसका मतलब ये किसके इक्वल आ गया 63 प्लस एक्स प्लस वाई। तो इसका मतलब यहाँ से एक इक्वेशन तो बन रही है बच्चे, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आएगा। पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ यार, मैं गलत नहीं करना चाहता। 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 10 प्लस 14 प्लस 9 माइनस 100 37 आएगा शायद। x प्लस वाई की वैल्यू 63। इक्वेशन नंबर 1, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी हम रख देंगे। उससे पहले आप लोग तसल्ली से देखो, इसका मीन भी दे रखा है आपको, मीन 42 दे रखा है। तो मीन के लिए आपको डेटा चाहिए होता है एक्स आई डी आई यू आई, तो मैं यू आई से ही करूँगा स्टेप डेविएशन से सारे क्वेश्चन। तो सबसे पहले एक्स आई तो निकालना ही पड़ेगा। एक्स आई क्या होता है एल प्लस यू डिवाइड बाई 2, सबको पता है तो मैं नहीं लिख रहा। एक्स आई कितना निकलेगा बच्चे 5, ए पी होता है तो 5 15 क्योंकि 10 10 का गैप है, फिर 25 फिर 35, फिर इस वाले डेटा सेट का निकलेगा 45, इस वाले का निकलेगा 55, इसका निकलेगा 65, इसका निकलेगा 75। एक चीज़ बताता हूँ, कोई बच्चा अगर डायरेक्ट मेथड करेगा ना क्वेश्चन में, तो देखो 5 को 7 से ठीक है, 10 को 15 से, x को 25, 13 को 35, y को 45, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि भाई मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं सीधा क्या कर लेता हूँ बच्चे, डी आई निकाल लेता हूँ। डी आई निकालने के लिए एक काम करो, इस क्वेश्चन को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ नेक्स्ट पेज पे, क्योंकि यार इसमें जगह थोड़ी सी आपको दिख भी नहीं रहा होगा ठीक से। तो एक काम करो, सुनो ध्यान से, ये लो, ठीक है। तो एक काम करते हैं, मैं तसल्ली से यहाँ पर डी आई निकाल रहा हूँ। तो डी आई कितना होगा, किसी को एक अज्यूम कर लो, बीच वाली वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज है, तो मैं बीच वाली वैल्यू इसको अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरा ए है, ये मेरा ए है। तो क्या करोगे, 5 को 45 से माइनस करोगे, माइनस का 40, माइनस का 30, माइनस का 20, माइनस का 10, 0 10 20 30। मैंने क्या बोला, यू आई भी निकाल लो साथ साथ। यू आई कैसे निकलता है, डी आई अपॉन में h, 10 से ही डिवाइड कर दोगे तो हमेशा देखो -4 -3 -2
-1, 0, 1, 2, 3। देखो कितनी आसान वैल्यूज आ गई, मजा आया? इतनी आसान वैल्यूज आई हैं आप लोगों के लिए। इसको मैं थोड़ा ऐसे कर देता हूँ, देखो इधर तसल्ली से देखना, मुझे इसी का काम था। Fi वाला टेबल तो ये मार्क कर देता हूँ, इसे ये इसको ही मल्टीप्लाई करना है। सुनो सिंपल क्या करो, FI मल्टीप्लाई कर लो। इसमें बस टेबल बनाने में मेहनत है, बाकी कैलकुलेशन तो आसान है। 7 इंटू -4, 7 इंटू -4 माइनस का 28, 10 इंटू -3 माइनस का 30, -2x हो जाएगा ये, -1 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 1 2 3 4 4 1 2 3 4, तो चेक करना पड़ रहा है क्योंकि थोड़ा सा तो है। y को 0 से करोगे 0, 10 इंटू 1 10, फिर 14 इंटू 2 28, 9 इंटू 3 27। इसका सम चाहिए होगा मुझे। देखो इधर बच्चे, आप देखोगे तो 28 से -28 कैंसिल, बोलोगे ठीक है सर। 27 देखो 37 ये अगर सॉल्व करोगे बच्चे तो यहाँ पर आ रहा है कितना, देख लो इधर। देखो 27 + 10 37, 37 - 37, 7 - 13 कितना हो जाएगा, माइनस का 6। इसका मतलब यह है -6 माइनस में 2x। क्लियर है? अब मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ आप लोगों के सामने, देखो तसल्ली से। हमें दो चीज़ पता है बच्चे। पहली चीज़ पता है x + y वो 37 के इक्वल है, इक्वेशन 1। दूसरा मीन कैसे निकलता है, मीन निकलता है a प्लस सिग्मा fi ui अपॉन में सिग्मा fi इंटू में h। x बार तो आपको दे रखा है बच्चे 42। क्वेश्चन देखोगे, अगर मैं पिछले से पिछले पेज पे जाऊंगा तो देखो तसल्ली से देखो, मीन दे रखा है 42 इज इक्वल टू a मैंने माना था बच्चे 45 को, प्लस में सिग्मा fi ui देखो मैंने कितना निकाला है, -6 - 2x अपॉन में टोटल वैल्यूज कितनी थी, बोलोगे टोटल वैल्यूज तो 100 दे रखी थी ना, ही देख लो तसल्ली से। टोटल वैल्यूज 100 दे रखी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये वाली वैल्यू मत रख देना भाई, क्योंकि जब दे रखा है तो रख दो। 100 वैल्यूज है, इनटू में गैप है 10। सॉल्व करता हूँ इसे मैं। देखो जब इसे मैं सॉल्व करूंगा तो देखो 42 - 45 -3 हो जाएगा। -3 को 10 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इधर देखो -3 इज इक्वल टू -6 - 2x अपॉन में 10। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे अगर बच्चे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई इसी को सॉल्व कर रहा हूँ, तो -30 इज इक्वल टू -6 - 2x। देखो इधर -2x जो हो जाएगा, -2x इधर जाएगा तो हो जाएगा -24 इज इक्वल टू -2x। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई बच्चे 12। x अगर 12 है तो इस वाली इक्वेशन में x अगर मैं पुट करता हूँ तो 12 + y कितना हो जाएगा 37, तो y की वैल्यू आने वाली बच्चे 25। तो इसका मतलब x आपका 12 है, y आपका 25 है। दैट्स योर आंसर। फिर से सुन लो क्या किया मैंने। मेरे पास ये डेटा था x और y का, पहली इक्वेशन तो यहाँ से बनानी है, ठीक। उसके बाद xi की टेबल बनानी है, di ui बनाना ही पड़ेगा, ऑब्वियस सी बात है भाई। फिर उसके बाद दो इक्वेशन बनेंगी, एक फ्रीक्वेंसी वाले से बनेगी, एक मीन वाले से बनेगी, ये वाली। दोनों को सॉल्व करोगे x और y की वैल्यू मिल जाएगी। अगला सवाल देखो, पिछले साल का सवाल है ये, ठीक। वैसा पिछले वाला सवाल आना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि एक ही वेरिएबल फाइंड करने के लिए देते हैं, बट आ सकता है, प्रैक्टिस कर लेना। जैसे देखो आपको दे रखा है फॉर द डेटा मीन इज 7 देन द वैल्यू ऑफ x। देखो मीन क्या होता है, मीन आपको पता है सबका सम। सबका सम मतलब 2 + 9 + x + 6 + 2x + 3 + 5 + 10 + 5 डिवाइड बाय टोटल कितनी वैल्यूज है बच्चे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये और मीन दे रखा है 7 दे रखा है। 2 9 11 11 6 17 17 3 20 25 30 40 कितना आ गया बच्चे 40 + 3x अपॉन में 7। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 49 इज इक्वल टू 40 + 3x। सॉल्व करोगे सीधा बोल देता हूँ x की वैल्यू कितनी आएगी, 3 आएगी। चेक कर लेना, पिछले साल का ही सवाल है, ठीक है, चेक कर लो। अगला सवाल
फाइंड द मीन मार्क्स, पिछले साल का ही सवाल, फाइंड द मीन मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट। कोई मेथड यूज करो जो पसंद है आपको, बट मेरी रिकमेंडेशन रहेगी अज्यूम मीन या स्टेप डेविएशन। उसमें टेबल बनाने में मेहनत है, बस कैलकुलेशन आसान हो जाती है। डायरेक्ट मेथड में ना बच्चे मल्टीप्लाई में गलती कर देते हैं, पर्सनली मैं जैसे मेरे को बहुत टाइम लग जाता है इस वजह से। जैसे क्लास इंटरवल है, मैं लिख देता हूँ उधर देखो, क्लास इंटरवल 0 से 10, मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट है 100 बच्चे हैं, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं क्योंकि FI तो सबसे ज़रूरी है। टोटल 12 बच्चे हैं, 23 बच्चे, 34, 25, 6, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हिंदी में क्यों बोल रहे हो, इंग्लिश बोलो इंग्लिश, ठीक है। तो इंग्लिश में मतलब 12, 33, 34, 25, 6, ओके। नाउ आपको तो XI तो निकालना है, चाहे आप डायरेक्ट करो चाहे अज्यूम मीन करो, XI इज इम्पॉर्टेंट। 5, 15, L प्लस यू डिवाइड बाई 2, 25, 35, 45। सुनो अब बताओ कौन सा मेथड आपको आसान लग रहा है। 12 5 60, 23 into 15, 34, 25 मल्टीप्लाई कर लोगे, अगर कर लोगे तो अच्छी बात है, मैं तो नहीं कर पाऊंगा, मतलब कर लूंगा बट टाइम लगेगा मेरे को, मैं क्यों करूँ। मैं सीधा एक काम करता हूँ, DI निकाल देता हूँ, DI में बीच वाली वैल्यू अज्यूम कर लेता हूँ, 25 को अज्यूम कर रहा हूँ मैं बीच में ना, 25 को अज्यूम करूँगा। DI क्या होता है XI माइनस A, तो 5 माइनस 25 कितना होगा -20, पैटर्न नहीं होता भाई, -10, 0, 10, 20। और क्यों मेहनत करूँ भाई, एक काम करो ना, UI भी निकाल दो। UI क्या हो जाएगा DI बाई H, हाइट का गैप देखो 10 का ही गैप है, 10 से डिवाइड करोगे -2, -1, 0, 1, 2, बस इतनी ही मेहनत थी। FI UI निकाल देता हूँ, देखो FI UI याद रखना, डब्बे को मार्क कर लेना वरना गलती होने के बहुत चांसेस रहते हैं। 12 इंटू -2 -24, 23 इंटू -1 -23, फिर 0 आना है, 34 को कर दिया, 25 इंटू 1 25, 6 इंटू 2 12। इनका सम चाहिए आपको, सम कितना निकलेगा सभी समझदार बच्चे, देखो उधर बच्चे। 25 माइनस 24 कितना हो जाएगा 1, 13 माइनस 23, 13 माइनस 23 माइनस का 10 आ रही है, पक्का एक बार वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है -10 आ रहा है। बस मीन क्या होता है, अब देखो जो आपने सब्ट्रैक्ट किया A ऐड करो, सिग्मा FI UI अपॉन में सिग्मा FI जो आपने डिवाइड किया वो मल्टीप्लाई करो। बोलोगे सर आपने जो सब्ट्रैक्ट किया था 25 था, सिग्मा FI UI -10 है, टोटल वैल्यू 100 है, इनटू में H कितना होगा गाइस, H तो मुझे पता है 10, तो देख लो 25 -1, आपका मीन कितना आ गया 24। अगर आप मीन ज़्यादा अज्यूम कर लोगे तो आपका ऑब्वियस ही बात है कम हो जाएगा, अगर कम अज्यूम करोगे तो बढ़ जाएगा। इसका मतलब मीन ऑफ द मार्क्स इज 24, 3 मार्क्स मिल जाते हैं। डायरेक्ट मेथड से भी करके देखना कितना टाइम लगता है, फिर इससे करके देखना। इस मेथड में 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे परफेक्ट हो जाओगे। अगला सवाल, द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15, द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, देन दैट ऑफ लास्ट 3 ऑब्जर्वेशन इज 17, देन द थर्ड ऑब्जर्वेशन इज। आपके सामने देखो 5 वैल्यूज दे रखी है बच्चे, x1, x2, या एक काम करता हूँ मैं ABCD लेट कर लेता हूँ ना, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत हो जाती है। 5 वैल्यूज है मेरे पास ABCDE, आपको इन्होंने दे रखा है मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 15। अगर इनको ऐड करोगे बच्चे आप ABCDE, इनका जब एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज निकल के आएगा 15। बोलोगे ठीक है सर। उसके बाद इन्होंने दे रखा है, तसल्ली से देखना, इन्होंने दे रखा है अगर मैं स्टार्टिंग के 3 का सम निकालता हूँ A प्लस B प्लस C, इन 3 के स्टार्टिंग का दे रखा है ना, 3 ऑब्जर्वेशन इज 14, इन 3 का ABC का, तो कितना निकल के आता है 14। तो यहां से देखो A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ रही है, A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, कितनी आ रही है बच्चों, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है, कितनी आ रही है 42। इसका यूज कर लेंगे। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है अगर मैं लास्ट 3 का निकालता हूँ, ये CDE का निकालता हूँ, सभी लोग देखो CDE, तो CDE C प्लस D प्लस E डिवाइड बाई 3 कितना होगा 17, 73 से 51 में सीधा डायरेक्ट रख रहा हूँ। किसी को दिक्कत, बोलोगे नहीं सर। एक बात सुनो, कुछ नहीं करना आपने, तसल्ली से देखो। अगर मैं ये चीज़ कर दूँ
ए प्लस, अब मैं एक काम कर रहा हूँ इक्वेशन 1 2 को ऐड कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ रीजन सुनो, क्योंकि ना आपको इसकी सी की रिक्वायरमेंट है और मैं सबको ऐड करूंगा तो मुझे यहाँ से वैल्यू तो पता है भाई, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ से मुझे ये चीज़ पता है कि a प्लस बी प्लस डी प्लस ई, इसकी जो वैल्यू है वो 75 है, मुझे पता है, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं करने क्या वाला हूँ, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे इन दोनों इक्वेशंस को, तो पता है क्या आएगा, a आएगा, इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ मैं, b आएगा, c दो बार आएगा तो 2c हो जाएगा, या फिर c प्लस d प्लस e इज इक्वल टू 42 और 51 कितना हो जाएगा 93। अब देखो भाई कितना हो जाएगा 93, a b c d e, इसकी वैल्यू पता है आपको 75, इसका मतलब c की वैल्यू पता है कितनी हो जाएगी 93 माइनस में 75 विच इज योर आंसर कितना 18, यानी c की वैल्यू कितनी है बच्चे 18 है। क्लियर है। चलो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको जो आप कर सकते हो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ऑप्शंस में। देखो लेट्स अज्यूम आपको 5 वैल्यूज दे रखी थी बच्चे, कितनी वैल्यूज दे रखी थी 5 वैल्यूज। कुछ नहीं करना आपको, सिंपल देखो ये जो चीज़ दिख रही है ना इसके एवरेज को मल्टीप्लाई करो। क्लियर। उसके बाद ना ये जो आगे की 3 है और पीछे की 3 है उनको मल्टीप्लाई करो तो वही आएगा हमारा। जैसे देखो 42 प्लस में 51 और इसको माइनस कर दो, यही आपका आंसर होता है। बाकी आप देख सकते हो इक्वेशन बना के तो भी यही आंसर आएगा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे अच्छा लगा, पिछले साल का ही सवाल था। अगला सवाल, द गवर्नमेंट रेस्क्यूड 100 पीपल आफ्टर ट्रेन एक्सीडेंट, फाइंड देयर मीन एज। मीन एज के लिए क्या करोगे सभी लोग तसल्ली से देखना, मैं सब कुछ बना रहा हूँ, एक्स आई बनाऊँ। ये आपका बच्चे फ्रीक्वेंसी है, ये जो टेबल है ना ये एफ आई दे रखा है आपको। ठीक है, एक्स आई कितना हो जाएगा वही 15, एज इन ईयर्स 20 से 30 है तो मैं एवरेज मान ले तो 25 साल के हैं सारे, यहाँ पर 35 साल के हैं, यहाँ पर 45, यहाँ पर 55, यहाँ पर 65, 75। सुनो नॉर्मल क्या कहता है भाई कि नॉर्मल मल्टीप्लाई कर दो, इनको मेहनत लगेगी तो डी आई निकाल लो। डी आई निकालोगे, डी आई कैसे, मैं बीच वाला नंबर एज्यूम कर रहा हूँ, बीच ये वाला नंबर बीच का है ताकि कैलकुलेशन आसान हो। तो माइनस करोगे -30, -20, -10, 0, 10, 20, 30। उसके बाद यू आई निकालोगे, यू आई एच से डिवाइड करते हैं तो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। इतने परफेक्ट हो जाओगे भाई, क्वेश्चंस करने लग जाओगे। फिर क्या निकालना है, एफ आई यू आई। एफ आई वाला टेबल ये रहा, इसको मल्टीप्लाई करो, -27, -28, देखो कितनी आसानी से मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर 0 आएगा और फिर 23 को 23, 12 इंटू 2 24, 6 इंटू 3 18। कुछ नहीं करना, इनका सम करना, वही फिर फॉर्मूला लगा देना, a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई इंटू में h अपॉन में सिग्मा एफ आई। ठीक है, तो वाला क्वेश्चंस कर लेना। ठीक है, देखो अगला आता है फॉर सम डाटा x1 x2 xn विथ रेस्पेक्टिव फ्रीक्वेंसीज f1 f2 fn द वैल्यूज ऑफ दिस। ये देखो यहाँ पर अब बहुत अच्छा सवाल है पिछले से पिछले साल का। देखो क्या दे रखा है आपको ये चीज़, एक मैं आपको चलो इससे पहले एक चीज़ बताता हूँ। इसको अगर मैं ओपन करूँ तो एक क्या ओपन हो क्या आएगा, सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा एक्स आई, फिर उसके बाद क्या आएगा माइनस में सिग्मा एफ आई एक्स बार। ये एक्स बार क्या है, मीन है। क्लियर। अब देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ मीन होता क्या है डायरेक्ट मेथड में। अब बोलोगे सर सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, इसका मतलब यहाँ से अगर सॉल्व कर रहा हूँ मैं तो मुझे क्या मिल रहा है, सिग्मा एफ आई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई। देखो सेम ही तो है, ये वाले नंबर्स, ये दोनों नंबर्स एग्जैक्टली सेम है, इसका मतलब इन दोनों को कट के आंसर कितना आएगा 0। बहुत सारे बच्चों ने पिछले साल बोर्ड्स का सवाल था गलत किया था। मुझे दिमाग में कैसे आएगा मीन है, क्योंकि भाई मीन जैसे लग रहा था सिग्मा एफ आई एक्स आई और एक्स बार, तो मैंने सिंपल सा रिलेशन देखा, रिलेशन दोनों इक्वल आ गए इसलिए मैं सॉल्व कर दिया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, या एक और तरीका था करने का, बताए क्या, वो एक तरीका था इस एक्स बार की वैल्यू रख दो। एक्स बार की वैल्यू क्या होती है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। जब इसे मल्टीप्लाई करते ना तब भी सेम टू सेम कैंसिल हो जाता। मान लो ये रिलेशन नहीं पता और किसी बच्चे को करना होता तो करने का तरीका पता है क्या होता, सिग्मा
एफ आई, एक्स आई तो कुछ नहीं हो सकता बट एक्स बार सबको पता है कितना होता है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, मैं वैल्यू रख रहा हूँ सिंपल, मल्टीप्लाई करो, सिग्मा एफ आई एक्स आई रहेगा, ये बोलोगे हाँ सर यही रहेगा, इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस माइनस रहेगा, सिग्मा एफ आई कैंसिल हो जाएगा, देखो कट पिटा के जीरो आ गया। सवाल आए तो सिंपल वैल्यू सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व इट, ठीक है। अच्छा सवाल था ये वाला तो कर लिया था हमने। द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज बाय 3, तो मीन भी 3 इंक्रीज होगा। अगर मॉड का सवाल हो तो मॉड भी इंक्रीज 3 होगा। अब देखो भाई नेक्स्ट आता है हमारा मोड, ठीक है। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, मोस्ट रिपीटेड जो फ्रीक्वेंसी है उसी को आप मोड बोलते हो। जैसे मान लो बच्चे, मेरे पास एक क्लास है, उस क्लास में लेट्स अज्यूम मेरे पास 100 बच्चे हैं, एक दूसरी क्लास है जिसमें 20 बच्चे हैं। मैं आपसे बोलूँ ज़्यादा बर्थडे रिपीट होने के चांसेस क्या हैं बच्चों, बोलोगे 100 क्लास, जहाँ जितनी ज़्यादा भसड़ वहाँ रिपीटेशन के उतने चांसेस। तो भाई सबसे पहले इसमें एक टर्म आती है, क्वेश्चन से समझाता हूँ, जो कि आपका मॉडल क्लास। सबसे पहला कर्तव्य आपका बनता है मॉडल क्लास निकालना। मॉडल क्लास वो क्लास होती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है। मॉडल क्लास कहाँ पर है, जैसे इस क्वेश्चन में ये रही, देखो जैसी मॉडल क्लास निकाल लिया क्वेश्चन खत्म, मस्त एकदम। कैसे, देखो इधर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो फॉर्मूला याद करना भी मैं सिखा दूंगा। मॉड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस F0 अपॉन में 2F1 माइनस F0 माइनस में F2 इंटू में H। याद कैसे करना बताता हूँ, उससे पहले समझ लो। जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी है बच्चे, उसको आप बोलते हो F1, उसके ऊपर वाली को F0, उसके नीचे वाले को F2। जो मॉडल क्लास F1 उसके ऊपर 0, उसके नीचे 2। याद करने का तरीका देख लो, 102102, 10 ऊपर आएगा, 2102, 2102, 2102 मतलब मान सकते हो 21 फरवरी, 21 फरवरी, ठीक है, ठीक है। 102102, H क्या है, वही गैप है हमारा, तो कुछ नहीं करना, बस क्वेश्चन खत्म यार। L इसकी लोअर लिमिट है मॉडल क्लास की 40 प्लस F1 कितना है 30 माइनस F0 13, 2 इंटू 30 माइनस F0 कितना है 13 माइनस 10 इंटू में गैप कितना है बच्चे, 10 का गैप है। सॉल्व कर देता हूँ, देखो कितना आता है। सबसे आसान लगता है मुझे यार मॉड निकालना, मीडियन वगैरह इसमें तो कुछ करना ही नहीं है बस। तो कितना आएगा 40 प्लस 30 माइनस 13 कितना होगा बच्चे, 30 माइनस 13 17 अपॉन 60 माइनस 10 50, 50 माइनस 13 37 इंटू में 10। इसको तो आप सॉल्व कर ही सकते हो यार, इतने तो समझदार हो। यही आपका मॉड आ जाएगा। तो मॉड निकालने के लिए सिंपल सी चीज़ करनी है, मॉडल क्लास फाइंड करनी है, क्वेश्चन वहीं पर खत्म। फिर से सुनो, जैसे देखो, आफ्टर एन एग्जामिनेशन अ टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑफ ऑब्टेन्ड बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। मैक्सिमम मतलब सबसे ज़्यादा बार कौन सा मार्क्स रिपीट हुआ है, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट कौन से मार्क्स को लेके आए, तो उसको क्या बोलते हैं आप बच्चे, मॉड बोलते हो। अगर एवरेज बोलती तो क्या होता, मीन, राइट। जैसे ये वाला है, फाइंड द मॉडल क्लास मीन मास ऑफ द एप्पल्स। तो सबसे पहले x निकाल देते हैं। देखो जैसे x 250 एप्पल्स है बच्चे, तो आपको पता है 250 एप्पल्स का मतलब जब सबको ऐड करोगे 20 60 70 x और 60 तो 250 आने वाला है। तो यहाँ पर x सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 120 140 140 और 70 कितना होगा बच्चे 210, तो ये हो जाएगा 40। इसका मतलब यहाँ पर x की जगह 40 आना चाहिए। अब आपको मॉडल क्लास निकालनी है बच्चे, क्या निकालनी है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सबसे हाईएस्ट बार जो मतलब लाइक क्या बोलते उसे, जो सबसे ज़्यादा बार सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस क्लास की है। तो देखो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस क्लास की है बच्चे, इसी की, तो यही कौन सी हो जाएगी बच्चे, मॉडल क्लास। यही क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास। मॉड कैसे निकालोगे, मॉड का फॉर्मूला अगर मैं मॉड निकालने के लिए बोल देता बच्चे आपसे, तो बोलते L प्लस F1 माइनस F0 10 2102 इंटू में H। यह आपका क्या हो जाएगा F1, ठीक है, उसके आगे वाला F2, उसके पीछे वाला F0, राइट। तो ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हो। मीन तो निकाल ही सकते हो आप लोग, मीन तो काफ़ी समझदार हुई है आप लोग। जैसे अगला सवाल करते हैं, ये वाला भी है, फाइंड द मीन एंड मीडियन ऑफ द गिवन डाटा। तो मीन निकाल लेना, अभी मीडियन तो सिखाया भी नहीं मैंने।
मीन तो निकाल सकते हो आप इसका, मीडियन तो अभी निकालना सिखाऊंगा फिर आप सीखोगे, तो उसको अभी स्किप करते, मीन निकाल सकते हो आप लोग इसका। सुनो भाई, नेक्स्ट आता है हमारे पास मीडियन। वैसे मीडियन से पहले जैसे ये वाला क्वेश्चन है तो उसमें बताना मॉडल क्लास कौन सी होगी बच्चे। मॉडल क्लास देखो 7, 14, 13, 12, 20 ये वाली जो क्लास है ये कौन सी है, मॉडल क्लास। इसकी फ्रीक्वेंसी f1, इसकी फ्रीक्वेंसी f0, इसकी फ्रीक्वेंसी f2, वैल्यूज रखना है, सॉल्व करना है। सबसे आसान लगता है मुझे मॉड निकालना। अगला जो टॉपिक आता है बच्चे वो मीडियन आता है। अब मीडियन क्या होता है तसल्ली से देखो बच्चे, मीडियन का मतलब क्या होता है, मिडल मोस्ट वैल्यू। मिडल मोस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी, आप बोलोगे सर मिडल मोस्ट वैल्यू निकालने का एक ही तरीका है, दैट इज अगर आपके पास 5 बच्चे हैं तो बीच वाला थर्ड बच्चा जो डिस्क्रीट में देखा था, तो आपको पता करना पड़ेगा वो वैल्यू लाई कहाँ करती है, n/2। अगर टोटल n वैल्यूज है तो n/2, अगर ऑड है। वैसे तो आपको इवन का ही केस मिलता है तो आपको n/2 ही निकालना होता है। तो ध्यान से सुनो, मिडल मोस्ट वैल्यू तसल्ली से देखो, इसके लिए भी आपको कुछ स्टेप्स हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं। ध्यान से सुनो, मीडियन निकालने के लिए स्टेप नंबर 1 आपको n/2 कैलकुलेट करना पड़ता है। स्टेप नंबर 2 में आपको CF टेबल बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से बोलते हैं, बताऊंगा इसका सेंस क्या है। उसके बाद एक फॉर्मूला और क्वेश्चन खत्म, ठीक है। फिर लेस देन और मोर देन वाली टेबल बनाते हैं। उससे पहले जैसे एक सवाल है, सवाल से ही समझाता हूँ बच्चे आपको। जैसे यहाँ पर NCERT का ही सवाल है, क्लास इंटरवल है बच्चे 42, 45, 45 से 50, 50 से 60, सॉरी 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे, 65 से 70, 70 से 75। फ्रीक्वेंसी लिखता हूँ मैं, टोटल 2, 3, 8, 6, 6, 3, 2। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ कितनी है, शायद अगर क्वेश्चन में दे रखे तो अच्छी बात है, दे रखा है 30 स्टूडेंट्स है टोटल। अब मेरा सवाल ये है कि 30 बच्चों में बीच वाला बच्चा कौन सा होगा, लाइक मिडल मोस्ट, तो बोलोगे 15th 30/2। तो सबसे पहले आप लोग क्या कैलकुलेट करो बच्चे, n/2। n/2 अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, टोटल बच्चे n है, f जो टोटल फ्रीक्वेंसी होती है उसी को n बोल रहा हूँ मैं, तो 30/2 मतलब 15th। आपको ये ढूंढना है वो 15th वैल्यू कौन सी है और 15th वैल्यू कहाँ पर है। 15th वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी आपको। इसी किसी में है, जैसे यहाँ पर 2 वैल्यूज है, यहाँ तक 5 वैल्यूज है, यहाँ तक 13 वैल्यूज है, तुम इसके लिए आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ेगा, CF टेबल। CF टेबल क्या होता है बच्चे, ध्यान से सुनो। CF टेबल क्या कहते हैं, आप प्रीवियस वन को ऐड करते जाओ। जैसे 2 दिख रहा है तो 2 हो गया, 2 + 3 5। इसका मतलब पता है क्या है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है बच्चे, इस स्टेटमेंट का मतलब ये है कि 50 से पहले यानी 40 से लेके 50 तक 5 बच्चे हैं, मुझे 15th वाला ढूंढना है, तो अभी तक नहीं आया मेरा। देखो उसके बाद कितना जाएगा 13, इसका मतलब क्या है 40 से लेके 55 तक, 40 से लेके 55 तक 13 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है। अभी तक भी मेरा बीच वाला बच्चा नहीं आया जो मैं 15th की तलाश कर रहा हूँ। मैं क्या करूँगा नेक्स्ट, 13 + 6 19। ये देखो मेरा मिल गया है बीच का बच्चा, बट फिर भी कंपल्शन के लिए बता देता हूँ मैं। 19 + 6 25, 25 3 28 और ये 30। सुनो भाई, इसके बाद आपको ये ढूंढना है बच्चे कि आपका वो n/2 कहाँ लाई करता है। यहाँ तक 2 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 5 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 13 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 19 वैल्यूज़ हैं, यानी 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18 और 19th वैल्यू यहीं पर लाई करती है। और जहाँ पर आपका n/2 लाई करता है बच्चे, उसको बोलते हो आप मीडियन क्लास। क्या बोलते हो, मीडियन क्लास। जैसे ही आपका मीडियन क्लास फाइंड हुआ, क्वेश्चन वहीं पर फिर से खत्म। फिर से बताऊंगा, n/2 निकालना है, n/2 जहां लाई करता है, 15th वैल्यू इसी में लाई करती है, क्योंकि यहाँ तक 2 वैल्यूज थी, यहाँ तक 5, यहाँ तक 13, 13 के बाद 14, 15, 16, 17, 18, 19 तक यहाँ लाई करती है। क्लियर। उसके बाद बस फॉर्मूला याद रखना है आपने भी मीडियन के लिए, दैट इज L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। देखो सर, L लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, L क्या है, लोअर लिमिट है मीडियन क्लास की, L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास। लिख देता हूँ
वरना बहुत सारे बच्चे बोलेंगे। लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास है। ये वाली जो वैल्यू दिख रही है ना, ये एफ है। सी एफ क्या है बच्चे? इसके ऊपर जो मीडियन क्लास के ऊपर जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है सी एफ, और एच पता है आपको गैप है। जैसे वैल्यूज रख देता हूं, एल कितना है बच्चे उसका 55 प्लस n/2 तो आपने 15 निकाल रखा है, माइनस में सी एफ कितना है 13 अपॉन में एफ फ्रीक्वेंसी ये 6 है, इनटू में गैप कितने का है? 5 का गैप है। लेट मी सॉल्व इट। 5 का गैप है ना, सॉल्व अगर हम इसे करेंगे बच्चे तो ये सॉल्व करने पर कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? इधर सॉल्व कर देता हूँ। 55 प्लस में 2/6 इंटू में 5, दिस मीन्स 55 प्लस 10/6, और इसको अगर आप 2 डेसिमल तक सॉल्व करते हो बच्चे तो 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, वही चलता जाएगा। इसका मतलब है 56.66 ये आपका मीडियन हो जाएगा। एक और क्वेश्चन से समझाता हूँ इस चीज़ को। फाइंड द मीडियन लेंथ, ठीक है, मीडियन लेंथ। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। इस क्वेश्चन को करने से पहले कोई और बेसिक सा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट बताना है मुझे। चलो बता ही देता हूँ कॉन्सेप्ट। वो कॉन्सेप्ट ये बच्चे कि देखो इसमें ना अनइवन है, क्लास इंटरवल देखो अनइवन है। क्लास इंटरवल अनइवन है। देखो वैसे तो अभी तक बोर्ड्स में बहुत रेयर चांस है इस क्वेश्चन के आने का, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पर 118 से लेके 126 तक है, बोलोगे हाँ सर, फिर 127 से 135। अगर आप नॉर्मल लेके भी सॉल्व करोगे बच्चे तो पता है प्रॉब्लम बस ये आएगी कि आपकी कैलकुलेशन एरर रहेगा। तो इसलिए आप इसको सबसे पहले इवन बनाओगे क्लास इंटरवल को। बनाने का तरीका देखो, करने का तरीका क्या होता है। मैंने बोला भाई इस 126 को थोड़ा सा आगे ले जाओ, 127 को थोड़ा सा पीछे लेके आओ। इसका मतलब क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बच्चे कि क्लास इंटरवल को इवन करने के लिए जो लोअर लिमिट है उससे 0.5 माइनस कर दो और अपर लिमिट पे 0.5 ऐड कर दो हमेशा, ठीक है। जैसे क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल बोलोगे सर इसको अगर 0.5 माइनस करोगे तो हो जाएगा 117.5 से लेकर 126.5। बोला ठीक है। नेक्स्ट वाली कितनी हो जाएगी? नीचे वाले से सब्ट्रैक्ट किया, आगे वाले में बढ़ाया है 135.5। नीचे वाले में क्या हो जाएगा? 135.5 और 144.5। उसके बाद 144.5 से लेकर गैप दिख रहा है सब कुछ साफ साफ 153.5। उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे? 153.5 से लेकर 162.5। फिर उसके बाद 162.5 से लेकर 171.5। फिर उसके बाद 171.5 से लेकर 180.5। अगर आप देखोगे गैप तो इसका गैप 1 यूनिट इंक्रीज हो गया। अगर सब्ट्रैक्ट करोगे बच्चे आप तो ये कितना हो जाएगा? इसका जो गैप है h की वैल्यू 9 है, क्लास मतलब गैप। अब कोई सिंपल है, फ्रीक्वेंसी लिख दो। फ्रीक्वेंसी बच्चे कितनी हो जाएगी? यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, 9, 9, 12, 5, 4, 2। करने का तरीका वही है भाई। मीडियन क्लास निकालने तो आपको n/2 कैलकुलेट करना पड़ेगा। टोटल 40 लीव्स हैं, टोटल 40 लीव्स हैं, तो n/2 20वीं वैल्यू होगी। 20th वैल्यू देखो कहाँ लाई करती है, CF टेबल बनाओ। यहाँ तक 3 वैल्यूज़ हैं, यहाँ तक 8, यहाँ तक 17 वैल्यूज़ है, यहाँ तक 17 + 12 29। भाई यहीं पर है। मजे की बात है, आप चाहो तो इसके बाद यहीं पर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, बट फिर भी लिख दो फॉर्मेलिटी के लिए 34, 38, 40। बस मैं सारी कैलकुलेशन आपको बता देता हूँ। ये देखो, ये आपका F है, ये आपका CF है, ये आपका लोअर लिमिट है L, और बस फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है फॉर्मूला? L + n/2 - CF अपॉन में F इंटू में H। क्लियर है बच्चे? बोलोगे सर क्लियर है। सुनो, बस यही था कॉन्सेप्ट कि अगर अनइवन इंटरवल्स होते हैं तो आप ना 0.5 बढ़ा देते हो,
अपर लिमिट में और लोअर लिमिट में कम कर दे तो बहुत रेयर है चांस आने का, बट फिर भी सारी पॉसिबिलिटी डिस्कस करनी है मुझे, इस वजह से करवाया मैंने, बाकी तो ईजी सा था। अगला देखो बच्चे, लेस देन टेबल टू नॉर्मल टेबल, ठीक है, जैसे ये देखो दे रखा है लेस देन टेबल से लेके नॉर्मल टेबल कैसे बनाते हैं। लेस देन टेबल अगर दे रखा है तो जैसे इसी टेबल को मैं इधर कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ क्या, देखो इधर, चलो मैं अपने हिसाब से बना लेता हूँ, लिख देता हूँ कोई क्वेश्चन, जैसे मैं लिख देता हूँ लेस देन 10 और यहाँ पर मैं CF लिख देता हूँ, ये है लेस देन 10 में लिख देता हूँ 25 बच्चे हैं, नहीं 5 ले लेता हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं करना, और मान लो मैं ले लेता हूँ लेस देन 20 15 बच्चे हैं, लेस देन 30 लेट्स अज्यूम 20 बच्चे हैं, लेस देन 40 40 बच्चे हैं, लेस देन 50 50 बच्चे हैं। ये मान लो मार्क्स हैं कि 10 मार्क्स से कम जिस बच्चे क्या है उनके 5 बच्चे हैं जिनके 10 से नंबर नीचे हैं, 20 से नीचे 15 बच्चे हैं, 30 मार्क्स से नीचे 20 बच्चे हैं, 40 मार्क्स से नीचे 40 बच्चे, 50 मार्क्स से नीचे 50 बच्चे हैं। बोलोगे सर इसको नॉर्मल टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, पहले तो फ्रीक्वेंसी डिसाइड करो, क्लास इंटरवल डिसाइड करो। पहले देखो क्लास इंटरवल साफ साफ दिख रहा है, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। आपको FI बनाना है, मतलब फ्रीक्वेंसी का टेबल बनाना है नॉर्मल। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ 0 से 10 के बीच कितने बच्चे हैं, मैं नहीं जानना चाहता भाई कि लेस देन कितने हैं। एक बात सुनो, लेस देन 10 का मतलब क्या है, 0 से 10 ही है तो ये बच्चे 5 हो जाएंगे। बोलोगे ठीक है सर। अब आता है बच्चे ट्विस्ट, ये देखो ये जो 15 बच्चे हैं इनके मार्क्स लेस देन 20 है। लेस देन 20 का मतलब क्या है, 10 से 20 वाले भी इंक्लूडेड हैं और 0 से 10 वाले भी इंक्लूडेड हैं, तो आपको ना रिवर्स माइनस करना पड़ता है लेस देन टेबल में। यानी ये 15 बच्चे 10 से 20 वाले भी हैं और 5 से 0 से 10 वाले भी हैं, तो आप 0 से 10 लेस देन 10 वालों को हटा दो, तो लेस देन 5 बच्चे थे तो कितने बच्चे बच जाएंगे, 10। यानी सिर्फ 10 बच्चे जिनके 10 से 20 के बीच मार्क्स हैं। लेस देन 30-20 बच्चे हैं बट मुझे 20 से 30 चाहिए, तो आप बोले लेस देन 20 वालों को हटा दो, तो कितने हो जाएंगे, 20 - 15 5। लेस देन 30 20 बच्चे, लेस देन 40 40 बच्चे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो 20 बच्चे आ जाएंगे। सेम वे रिवर्स करोगे तो 10 बच्चे। इसका मतलब ये है बच्चे कि लेस देन से नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करने के लिए आप ऊपर वाली वैल्यू को नीचे से माइनस करते हो, यही डिफरेंस आ जाएगा मोर देन वाली में, अभी हम देखेंगे। तो बस उसके बाद जो निकालना है वो निकाल सकते हो। अगर मजे की बात है, अगर इसका CF टेबल बनाओगे तो सिमिलर ही बनेगा। इसका मतलब क्या था, लेस देन CF टेबल ही आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये करने की जरूरत पता है क्या है कि अगर भाई आपको पता है ना, अगर आपको नॉर्मल टेबल नहीं पता तो आप मीन मीडियन मोड कैसे निकालोगे, तो इसलिए कोई भी टेबल आएगी आपको इसको ऐसे इसमें कन्वर्ट करना है। क्लियर है। उसके बाद तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे अगला क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। जैसे आपको दे रखा है लेस देन 10 3 बच्चे हैं, तो पहले तो क्लास इंटरवल लिख लेता हूँ मैं फटाफट। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसे हम, 50 से 60। फास्ट करूंगा मैं, मुझे एक्चुअल में क्या निकालना है, मॉडल क्लास। मॉडल क्लास के लिए पता होना चाहिए कि सबसे मैक्सिमम कहाँ लाई करता है। देखो लेस देन 10 3 बच्चे, तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली वैल्यू लेस देन वाले में सेम रहती है। लेस देन 20 12 बच्चे, तो लेस देन 10 वालों को माइनस कर दो तो 9 आ जाएगा। 27 - 12 कर दो, रिवर्स माइनस करो, कितना आएगा 15। लेस देन 57 बच्चे, लेकिन लेस देन 30 27 है, तो माइनस करो तो ये हो जाएगा 30। फिर उसके बाद 75 - 57 कितना आएगा बच्चे, 18 आ रहा है। उसके बाद 80 - 75 5 हो जाएगा। सबसे ज़्यादा देखो कहाँ रिपीट कर रहा है, सबसे ज़्यादा रिपीटेशन के चांस क्या है, 30 से 40 में, तो आपकी मीडियम क्लास क्या हो जाएगी 30 से 40, ऑप्शन नंबर सी। लेस देन टेबल से नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना, आई होप सो आ गया होगा। देखो लेस देन 20 है, फाइंड द मीडियन, क्या करोगे, लेस देन टेबल है, सिंपल क्लास इंटरवल क्या हो जाएगी, सीधा मैं बता रहा हूँ। तो क्लास इंटरवल यहाँ से बनाता हूँ थोड़ा सा टॉप से, क्लास इंटरवल। एक बात सुनो, 10 10 का गैप है, तो लेस देन 20 का मतलब क्या हो जाएगा बच्चे, 10 से 20, फिर उसके बाद 20 से 30, उसके बाद 30 से 40, फिर उसके बाद 40 से 50। मैं एक एक करके बना रहा हूँ, इसका है, ये इसका है, ये इसका है, इसका है, थोड़ा छोटा छोटा करके लिखना पड़ेगा भाई। ये हो जाएगा 50 से 60,
कितना बड़ी टेबल बन रही है। 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। मेहनत तो है यार इसमें टेबल वेबल बनाने में। नॉर्मल फ्रीक्वेंसी पता होनी चाहिए। एक बात सुनो, वैसे तो पता है अगर लेस देन टेबल दे रखा है ना तो आप डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट क्वेश्चन, बट फिर भी फ्रीक्वेंसी वाली टेबल बना लो। देखो कैसे, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद लेस देन 30 4 बच्चे हैं, लेस देन 20 0 बच्चे, तो सारे 4 के 4 यहीं पर आ जाएंगे। उसके बाद लेस देन 40 16 बच्चे, लेस देन 30 वालों को माइनस करोगे तो ये 12 आ जाएगा। फिर उसके बाद मैं रिवर्स माइनस करते हुए चलता हूँ, 30 माइनस 16 हो जाएगा 14, फिर 46 माइनस ये हो जाएगा 16, फिर 66 माइनस 46 हो जाएगा 20, फिर ये 82 माइनस 66, 82 माइनस 66 कितना आ रहा है बच्चे? 16 आ रहा है। इसको इससे माइनस करोगे तो 10 आएगा, इसको माइनस करोगे 8। मीन पूछा जाता, मीडियन पूछा जाता, कुछ भी कर देते। मजे की बात है, आप CF टेबल ना सेम टू सेम पहले ऐड करके ही बना रखा है इन लोगों ने, तो CF टेबल आप चाहो तो रिपीट कर दो क्योंकि मीडियन बनाना था। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा फिर ये नॉर्मल टेबल क्यों बनाई जब वापस से ही करना था, क्योंकि आपको होता है ना मीडियन में F निकालना पड़ता है, मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी, इसलिए बनाना पड़ा है भाई। बाकी सेम ही आएगा, 16 30 46 66 82 92 100। अब जो जो क्वेश्चन बोला गया कर लो। टोटल 100 वैल्यूज थी बच्चे, 100 100 100। तो बीच वाली वैल्यू 50th वैल्यू होगी। 50th वैल्यू कहाँ लाई करती है? 50th वैल्यू देखो 46 तक यहाँ पर है, 66 यानी 47 से लेके 66 यहाँ तक है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो गई। ठीक है, देखो ये आपका CF है, n/2 आपको पता है 50 है, मैं लिख देता हूँ n/2 आपका 50 है। ठीक है, L आपका ये रहा, F आपका ये रहा, H आपको पता है कितना का गैप है? 10 का। तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। क्लियर? बस लेस देन से मुझे कन्वर्ट करना सिखाना था। क्वेश्चन दिख रहा है क्या? एक बार मैं देख लेता हूँ स्क्रीन पे। दिख तो रहा है, दिख रहा है। लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15। ठीक है, बहुत लाइट दिख रहा है तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है लेस देन 5, लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, लेस देन 25। ये है 4, ये है 6, ये है 10, 13, 17। तो क्लास इंटरवल क्या हो जाएगा बच्चे? लेस देन 5 का मतलब क्या है? 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, है ना, और 20 से 25। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना इसकी फ्रीक्वेंसी। चलो मैं कन्वर्ट कर देता हूँ आपके लिए। लेस देन 5 4 बच्चे, फिर ये हो जाएगा 2 क्योंकि 6 माइनस 4, फिर 10 माइनस 6 कितना होगा? 4, 13 माइनस 10 होगा 3, 17 माइनस 13 4। करना है आपने इसे। ठीक है, तो ये होमवर्क क्वेश्चन हो गया आपके लिए, क्योंकि मुझे काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करनी है। ठीक है, तो आगे करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है मोर देन टेबल टू नॉर्मल टेबल। अगर आपको मोर देन टेबल दे रखा है बच्चे, जैसे देखो ऐसा कुछ दे रखा है, मोर देन से नॉर्मल टेबल में कन्वर्ट करना है, बिना देरी किए करते हैं। बोलो कुछ नहीं सर, क्लास इंटरवल बनाओ आप। क्लास इंटरवल वही होगा, मोर देन 0। अब 0 से लेके कहाँ तक? 50 है नेक्स्ट वैल्यू, तो इसका मतलब 0 से 50, फिर कितना होगा? 50 से 100, फिर कितना होगा? 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250 और 250 से 300। फ्रीक्वेंसी, एक बात बताओ बच्चे, आपको सिर्फ और सिर्फ वो वैल्यूज चाहिए जो 0 से 50 में लाई करते हैं, बट मोर देन 0 का मतलब क्या है? 0 से 50 वाले भी हैं, 50 से 100 वाले भी हैं, सारे हैं। तो एक काम करो, मोर देन 0 अगर आपको चाहिए, सिर्फ 0 से 50 चाहिए, तो एक काम करो, मोर देन 50 वालों को माइनस कर दो। जैसे देखो मोर देन 0 ये सारी वैल्यूज है, बट मुझे यहीं तक चाहिए, तो मैंने बोला इसके आगे जो भी है उन सबको सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे? इसमें रिवर्स सब्ट्रैक्शन होता है। लेस देन वाले में उल्ट, देखो लेस देन वाले में क्या करते थे आप? ऊपर से नीचे को माइनस करते थे, यहाँ पर रिवर्स हो रहा है। तो देखो 90 माइनस 80 कितना हो जाएगा? 10। देखो मोर देन 50 80 बच्चे हैं, मोर देन 50 मतलब 50 से 100, 100 से 150 सारे इंक्लूडेड है, तो आप मोर देन 100 वालों को माइनस कर दो। 80 माइनस 60 कितना हो जाएगा? 20। 60 माइनस 30 30, तो फिर उसके बाद 30 माइनस 15 15 हो जाएगा। एक मिनट सही तो कर रहा हूँ। 90 माइनस 80 10, 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 30 30, 30 माइनस 15 15,
फिर उसके बाद 15 माइनस 15 कितना हो जाएगा, एक मिनट, 90 माइनस 80 हो गया आपका 10, 80 माइनस 60 20, 60 माइनस 30 30, 30 माइनस 15 15, 15 माइनस 0 15। इसका मतलब ये पता नहीं, गलत आ गया भाई, इसको हटा देता हूँ, ये लास्ट वाला ही गलत आया है, ये नहीं होना चाहिए इसमें, तो यहाँ पर तो कोई बच्चा ही नहीं है यार, इसको हटाओ। इसका मतलब आपकी यही टेबल थी बच्चे, इसको भी हटाना पड़ेगा, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ बच्चे पता है, मोर देन में याद रखना, जो सम रहता है ना फ्रीक्वेंसी का, टॉप पे लिखा रहता है मोर देन वाले में, और लेस देन वाले में नीचे लिखा रहता है। इसका मतलब टोटल 90 बच्चे हैं ये। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, वही CF टेबल निकालना है। CF टेबल हो जाएगा 10, 30, 60, 75 और 90, टोटल बच्चे 90 बच्चे हैं। अब आपको n/2 पता है, n/2 कितना होगा, 45th वैल्यू होगी। 45th वैल्यू देखो कहाँ लाई करती है, 45th वैल्यू बोलोगे सर 45th 10 वैल्यूज लाई करती है 30, ये देखो 30 के बाद 60 तक सारी वैल्यूज यही लाई करती है, तो ये आपकी मीडियन क्लास हो जाएगी। ये आपका क्या हो जाएगा CF, ये आपका हो जाएगा F, ये आपका L, वैल्यू रखना, सॉल्व कर लेना। बस मेरा काम क्या था, मोर देन को सिखाना। एक और कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, उससे पहले देखो लिखा हुआ है इफ द वैल्यू ऑफ ईच ऑब्जर्वेशन इन डाटा इज इंक्रीज बाय 2, तो क्या होगा, मीडियन भी इंक्रीज बाय क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कॉन्सेप्ट याद है ना, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। उससे लास्ट टॉपिक आता है हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है जो मीन मीडियन मोड में रिलेशन देता है। फिर उसके बाद केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। जैसे देखो एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला डिलीट कर देता हूँ इसको। देखो एम्पेरिकल फार्मूला क्या कहता है बच्चे, अगर आपके पास दो सेट्स पता है 3 मीडियन, तो एक फार्मूला है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। याद करने का तरीका देख लो, नंबर्स 3 का सम क्या होता है 2 + 1, और सबसे बड़ा मीडियन होता है तो मीडियन के आगे सबसे लार्जेस्ट नंबर आएगा। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मॉड। इस पे क्वेश्चंस क्या आएंगे, आपको मीन मीडियन को दे देंगे और बोलेंगे मॉड निकालो, या फिर 2 दे देंगे, एक निकालना होगा। फिर देखो एक क्वेश्चन दे रखा है, द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन ऑफ अ डाटा इज 24, देन द डिफरेंस ऑफ इट्स मीडियन एंड मीन इज। देखो बच्चे आपको दे रखा है मॉड, मॉड को मैं ले लेता हूँ x, मीडियन को ले लेता हूँ y, और मीन को ले लेता हूँ z। क्लियर, आपको दे रखा है मॉड x माइनस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चे 24, बोलोगे ठीक है। आपको एक चीज़ और पता है ना, 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन प्लस मोड। 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन, मीन को मैंने z लिया है, 2 मीन प्लस मॉड, बोलोगे ठीक है सर, यही है ना, देखना ना, मॉड मैंने x ही लिया है। अब देखो इसको सॉल्व करूंगा और मेरा काम हो जाएगा। मुझे एक्चुअल में निकालना पता है क्या था, मीडियन, मुझे डिफरेंस निकालता मीडियन और मीन का। मीडियन मतलब क्या हो जाएगा y माइनस z। अब देखो कैसे अपने आप निकल जाएगा, देखो उधर कैसे करना है, देखो उधर तसल्ली से। आपको यहाँ पर क्या नहीं चाहिए, आपको भाई यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर ये मॉड नहीं चाहिए, मॉड काम का नहीं है, तो ऊपर से x की वैल्यू निकाल के नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो, 24 + y। x है ना मेरा मॉड, तो मैंने यहाँ पर नीचे रख दिया, तो इसको अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूंगा तो सॉल्व कर लो। 3y तो 3y चाहिए, इज इक्वल टू 2z भी चाहिए, x की वैल्यू क्या निकालिए 24 प्लस में y। सॉल्व कर लेते हैं इसको हम। इसको जब सॉल्व करोगे बच्चे तो ये आ जाएगा 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 24, और यहाँ से y माइनस z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चे 12। इसका मतलब दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चे 12 है। खत्म। क्वेश्चन देख लेना क्या किया मैंने, सबसे पहले डिफरेंस ऑफ मॉड मीडियन दे रखा था, मॉड को मैंने x ले लिया, मीडियन को y, ताकि ना थोड़ी आसानी रहे, बड़ी बड़ी टर्म्स लिखना चाहता था। ये मुझे यहाँ से मुझे x मिल गया क्योंकि मॉड मुझे चाहिए ही नहीं। एक रिलेशन ये जो मैंने लिखा है ना, ये एम्पेरिकल फार्मूला है, एम्पेरिकल फार्मूला। फिर मैंने x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, मुझे रिजल्टेंट आंसर मिल गया, क्योंकि मुझे y माइनस z ही तो निकालना था, मीडियन और मीन का डिफरेंस, तो 12 आ जाएगा। क्लियर है बच्चे, अच्छा क्वेश्चन था इसका, ये भी पिछले साल का ही सवाल है। कुछ केस बेस्ड स्टडी करते हैं बच्चे। केस बेस्ड स्टडी देखो, कुछ सवाल दे रखा है आपको, राइट द मॉडल क्लास। मॉडल क्लास सीधा मैं क्वेश्चन पढ़ते बोल रहा हूँ। मॉडल क्लास देखो सबसे हाईएस्ट वैल्यू कहाँ पर है, यहाँ पर, तो ये आपकी क्या हो जाएगी बच्चे मॉडल क्लास। ये आपकी कौन सी क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास।
ठीक है, हटा देता हूँ इसको, 7 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डाटा, तो मीडियन आप निकाल लोगे, मीन भी निकाल सकते हो, ठीक है। उसका देखो दे रखा है, इफ सब डिवीजन हैविंग एटलीस्ट 1000 mm रेनफॉल ड्यूरिंग मॉनसून इज कंसीडर्ड गुड रेनफॉल, देन हाउ मेनी सब डिविजन्स हैड गुड रेनफॉल। एक बात बताओ, मिनिमम इन्होंने बोला है 1000, यानी 1000 से ऊपर कितने हैं, या इसको देखोगे अगर नंबर ऑफ सब डिवीजन यहाँ पर 200 से 400 के बीच में रेनफॉल हुई है, 100 एटलीस्ट कहाँ पर दिख रहा है बच्चे, ये देखो यहाँ पर, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा। इसका मतलब इस वाले सब डिवीजन में भी 100 से 1000 से ऊपर हुई है, इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है, इसमें भी हुई है, तो इसका मतलब कितने हो जाएंगे टोटल, 2 + 3 + 1 + 1, तो टोटल कितने हो जाएंगे बच्चे, 7 डिवीजन्स ऐसे हैं सब डिवीजन जहां पर अच्छी रेनफॉल हुई है, क्योंकि बोल रखा है ना एटलीस्ट 1000, तो कितने सब डिवीजन्स आपने काउंट कर लिए। अगर मैं ऐसा बोलते था, मान लो क्वेश्चन बोल देता कि बताओ भैया अगर 800 से नीचे रेनफॉल हो रही है, 800 से नीचे रेनफॉल हो रही है, तो वहाँ पर आप ड्रॉट मान सकते हो कि बहुत तंगी है पानी की, तो बताओ कितने सब डिविजन्स हैं, तो 800 से नीचे ये वाला भी है, ये वाला भी, ये वाला भी, तो 7 4 11 + 2 13। अगला सवाल देखो, व्हाट इज द मीडियन क्लास ऑफ द गिवन डेटा, तो मीडियन क्लास के लिए आपको पता है CF निकालना पड़ेगा, तो कर लोगे आप। फाइंड द मीन टाइम, तो ये भी कर लोगे आप, मॉड भी निकाल लोगे। हाउ मेनी स्टूडेंट टुक टाइम लेस देन 60 सेकेंड, 60 सेकेंड से कम, ये देखो ये वाली भी 60 सेकेंड से कम है, ये बच्चे भी 60 से कम है, ये भी 60 से कम है, तो इन सबको ऐड करोगे तो ये आएगा 18 + 13, जो कि हो जाएगा 31 बच्चे हैं जो 60 सेकेंड से कम है। उसका अगला देखो, राइट द मीडियन क्लास, कर लोगे। व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, ये वाला एक्चुअली प्रोबेबिलिटी का सवाल है जो मैं करवा देता हूँ। मीडियन निकाल लोगे, मॉड निकाल लोगे। व्हेन फर्स्ट बॉल इज पिक्ड अप, व्हाट वाज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉलिंग आउट एन इवन नंबर, देखो बच्चे किसी ने पहली बॉल अगर उठाई, देखो इधर क्या बोल रखा है, द टेबल गिवन बिलो शोज द डेटा ऑफ वन सच गेम वेयर 48 बॉल्स वर यूज्ड बिफोर तारा सेड बिंगो। क्लियर है। अब नंबर जो अनाउंस हुए हैं 0 से 15 के बीच में वो 8 टाइम्स है, ठीक। 15 से 30 के बीच में 9 टाइम्स, 30 से 45 के बीच 10 टाइम्स, 45 से 60 12 टाइम्स, 60 से 75 9 टाइम्स। आपको बोला गया बच्चे आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि पहला नंबर पिक करके इवन नंबर आया होगा, तो इवन नंबर कितने होंगे 0 से लेके 75 के बीच में, फाइंड आउट कर लेना AP लगा के, 2 4 6 8 एंड सो ऑन, कितने हो जाएंगे 74 तक। चेक करना इसका AN कितना है, इसका N कितना आ रहा है, और उसके बाद किससे डिवाइड कर दोगे, टोटल नंबर तो 75 है ना, तो 75 से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। क्लियर है। तो ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी थोड़ा अच्छा सवाल है, जब AP पढ़ेंगे तब इस सवाल को डिस्कस करेंगे, याद दिला देना, और प्रोबेबिलिटी पढ़ते हुए, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो क्या दे रखा है, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास ऑफ डाटा, कर लोगे। मिडिल क्लास भी कर लोगे। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स लेस देन 50 ईयर्स, 50 ईयर्स से कम कितने लोग हैं, ये सारे, इन सबको सम। एम्पेरिकल रिलेशन पता है हमें, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर होता है समाप्त। होप सो सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। प्रैक्टिस कर लेना क्वेश्चन की, कम से कम 2-3 बार। ये जो क्वेश्चन केस बेस्ड स्टडी के मैंने करवाए हैं देख लेना भाई, पॉज कर करके अच्छे से कर लेना। तब तक के लिए मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए इन फिजिक्स।